आज की डेट में भूत प्रेत उतने नहीं रहे, आज की डेट में पिशाच ज़्यादा है। और जो ये जैसे मारण वगैरह करते हैं, ये इंसान ही करते हैं या ये इन डायनों का काम भी होता है मारण क्रिया करना? उल्टे काम के लिए भी शक्ति चाहिए और अच्छे काम के लिए भी शक्ति चाहिए। जैसे किसी को मारण क्रिया की हो तो वो कुछ एंटिटी जाएगी सामने वाले को मारने, या मतलब वो मंत्रों के द्वारा होता है? देखो, इसके लिए मंत्र होते हैं। आज ना मंत्रों का मजाक बना के रखा है। कुछ चीज़ें हमारी अंदरूनी चीज़ें होती हैं, हम सबके सामने नहीं इस चीज़ को बोल सकते हैं। एक बार आप गए थे किसी जगह पर, वहाँ से आपने कंकाल निकाला था। मैं सरका घाट गया था तो वहाँ पर उनका एक लड़का था, वो लड़का गायब हुआ था। एक कौवा आ गया, तो कौवा आगे जो आटे का जो पीस था वो पड़ा हुआ था रेत के ऊपर। तो एक कौवा आ गया तो सीधा ही वो आटे के पीस को खाने लगा। तो उन्होंने देखा कि कौवा क्या कर रहा है वहाँ पर। उसने आटा तो खा लिया, उसके बाद भी खोद रहा है यहाँ पर। फिर वो देखते देखते वहाँ चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर देखा तो उसी लड़के का, मुझे भूख प्यास भी लगी थी, ना तो वह पानी था ना तो वह कुछ खाने का था। थोड़ी देर के बाद एक बाबा जी निकल गए वहां से, और कुछ ही देर के बाद बाबा गायब। उसके बाद देखो, भगवान के नेचर में ध्यान में बैठ जाता हूँ, पूजा में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सोचता रहा। फिर कुछ दिन के बाद तो पराशर जी को बड़ा गुस्सा आया जब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपके पिताजी की जो है दानवों के द्वारा हत्या की गई है। तो उन्होंने दानव अंत यज्ञ, जितने भी हमारे दानव रहते थे पताल पे, उनको भस्म किया उन्होंने। मैंने सुना है प्रेत बड़े छल्ली कपटी भी होते, बहुत ज्यादा। बहुत कहते हैं कि पांडवों का कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। उसके पश्चात भीम को अनुष्ठ अंगूठी में कोढ़ उत्पन्न हुआ था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद भीम उस दोष को निकालने के लिए जब वो ब्यास में मिलने आए तो उसके पश्चात वहां पर जो साबू महाराज ने भीम को पकड़ा था। तो भीम ने क्या किया कि उसका घुस के उसका कलेजा निकाल के उसके मुंह में फंसा दिया उसने। मसान एक एंटिटी है, क्या आपका कभी इसके सामना हुआ या कोई स्टोरी है आपके पास इससे रिलेटेड? लेकिन आखिर में मसान है क्या? तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, द लिमिटलेस टॉक में। और आज की जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाली आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हमारे साथ है हमारे गेस्ट इंद्रचंद जी, जो कि मनाली में पराशर ऋषि देवता जी के गुरु है। और उनके साथ हमने पहले भी एक पॉडकास्ट की और मेरा जो पर्सनल अनुभव उनके साथ रहा बहुत शानदार रहा। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत गुड पर्सनैलिटी, और उनका जो सोचने का और बात करने का तरीका तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसलिए उनको मैंने आज कहा कि आप प्लीज़ आज आ जाइए, आपके साथ एक और पॉडकास्ट करते हैं, एक और दैवी एपिसोड होगा आज का। आज की पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें होगी देव समाज से रिलेटेड, हमारे हिमाचल की देव नीति से रिलेटेड, कुछ स्टोरीज है आपके लिए, कुछ एंटिटीज की स्टोरीज है, और बहुत सारा ऑल ओवर आपको एक ज्ञान भी मिलने वाला है। तो मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। सबसे पहले लेके जय भोलेनाथ, जय पराशर ऋषि का नाम, फिर पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। और जो नया है मैं उनको एक बात बता दूं, हमारा एक और भी चैनल है जिसमें द नीतीश राजपूत शो के नाम से, जिसमें हम बड़े बड़े टॉपिक्स को शॉर्ट में डालते हैं, ताकि जो जिनके पास समय की थोड़ी कमी है तो वो हमारे शॉर्ट वाले टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो उसका चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके उसे भी सब्सक्राइब कर ले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में अपने कुलिस्ट का नाम की जय जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि जितना नाम हम लेते उतनी ऊर्जा हम में आती जाती है। बहुत बोल दिया मैंने, अब स्वागत है आपका। गुरु जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आपकी कृपा, भगवान की दया और उनका आशीर्वाद जो आपके साथ दूसरे समय हम आए हैं, तो लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद और देवी देवताओं की कृपा से मैं आपके बीच में दोबारा आया हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। मैं एक्साइटेड था काफ़ी इस बार भी कि आज भी बहुत सारी अच्छी बातें होंगी। और ऋषि पराशर जी, जो कि स्वयं में एक महाशक्ति है जी, उनका नाम लेने से ही कष्ट दूर दूर तक गायब हो जाते हैं। तो मैं जयकारा लगाना चाहता हूँ जय पराशर ऋषि का। सबसे पहले आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और पराशर ऋषि जी की कुछ चीज़ें आप पहले बता रहे थे, बताना चाहते तो प्लीज़ बता दीजिए। पराशर जी के श्री चरणों में एक छोटे से भक्त का शत प्रणाम। मैं पराशर जी की व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। पराशर जी बहुत बड़े ऋषि हुए, वेदाचार्य हुए, योगाचार्य हुए, और नीति और विधि के देवता, स्मृति के देवता और पुराणों के ज्ञाता हुए। ऋषि व्यास जी के पिता
सुखदेव जी के दादा हुए और हम इन्हें परमेश्वर के नाम से भी जानते हैं। और इनकी लीला और इनका साथ बड़े नसीबों से प्राप्त हुआ। मैं जानता हूं कि मेरा पूर्व जन्म का कोई क्या संबंध रहा होगा इस ऋषि के साथ, जो कि इस जन्म में मैं इनके साथ बैठने लायक हुआ हूं और इनका दास और इनके चरणों की सेवा करता हूं और इनके नाम से मेरा नाम जुड़ा है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। तो मैं अपने आप को और मेरे अपने परिवार को और अपने जो मेरे गांव वासी है उनको मैं बड़ा अति शुभ और अच्छा समझता हूं कि जो इस ऋषि की चरणों में सानिध्य में हम लोग सेवा करते हैं, इनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। पराशर ऋषि का वृत्तांत तो हम नहीं जानते, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन किताबों की चीजें जो साक्षात अनुभव करना वो कुछ अलग बातें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो पराशर जी को अनुभव किया हुआ है, जो उनकी शक्ति का अनुमान लगाया, वो कुछ व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इनकी लीला, ये बहुत मीठे देवता है। मीठे मतलब बहुत सिंपल देवता है। इनका देखने का नजरिया अलग है, बोलने का नजरिया अलग है, चलने का नजरिया अलग है, लेकिन इनके पास बोलने की जरूरत नहीं होती है, कल्पना करने की जरूरत होती है। शाम को कल्पना करो, सुबह को ये रंग बिखेर देते हैं। इनकी महिमा, इनकी लीला अनोखी है। आज मंडी में इनको बहुत बड़ा देवता के नाम से पूजा जाता है और हमारे कुल्लू में भी इनको बहुत बड़े देवता से मानते हैं। जैसे महाराजा कोठी में बहुत बड़े ऋषि हुए, तपस्वी हुए, वहाँ पर इन्होंने तप किया हुआ है। और हमारे जो कुलंग में भी है, और वहाँ पर भी इनका बहुत प्रसिद्धि आज की डेट में बहुत प्रसिद्धि की है। तो भगवान आगे भी ऐसी प्रसिद्धि करते रहे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन इस प्रभु की लीला है कि अपने भक्तों को मान देते हैं, अपना मान नहीं देते। ये जो उनकी तपस्या करते, जो उनको जानते हैं, उनको बड़ा मान देते हैं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो विदेश का हो, चाहे वो यहाँ का हो, जो उनको सच्चे मन से पूजता है उसकी प्रसिद्धि के लिए कुछ भी करते हैं। मैंने देखा है कि मंडी से लेकर अपने महाराजा कोठी से लेकर जो भी इनके भक्त हुए, वो कोई न कोई कार्य करने में जरूर है। कोई न कोई कार्य कर रहे ऐसे कि मतलब मान लो कोई लोक कलाकार, लोक कलाकार में भी बहुत है, राजनीति में भी बहुत है, और बिजनेस माइंड भी बहुत है, और नौकरी में भी, जो गवर्नमेंट नौकरी में भी इसके जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता, जैसे गुरु हो गए, जैसे पुजारी हो गए, कादार हो गए, जो अन्य जो व्यक्ति हो गए, वो सब के सब कोई न कोई कार्य करने में जरूर लगे। ऐसा नहीं कि भगवान पराशर जी के ऊपर कोई भी कृपा न हो। ज्ञान में जानकारी में बहुत आगे है, बहुत प्रसिद्धि देते हैं। ये अपने से ज्यादा शक्ति जो उनको देते हैं, मैं धन्यभाग मानता हूं। देखो, पराशर जी ने जब मंडी का मंदिर बन रहा था, एक छोटा सा बालक, एक 3 साल का बालक, बोलते हैं 3 साल का बालक ने 12 साल में पराशर जी के मंदिर का निर्माण किया उसने। अब देखो, एक सोचने की बात है, 3 साल का बच्चा कैसे मंदिर को बना सकता है। अब 3 साल के बच्चे ने एक ही पेड़ को काट के उसी पेड़ के ऊपर जो है मंदिर बना दिया ना, मंदिर को बनाया। और आज देखो इतना बड़ा मंदिर बना हुआ, इतनी प्रसिद्धि लाई है। भगवान पराशर जी ने अपने स्वरूप को समेटा हुआ है, समेटा हुआ और अपने भक्तों के अंदर विराजमान है। तो आज देखो वहां पर ऐसे लोगों के साथ विद्यमान रहता है जिसको लोग पूछते नहीं है। देखो वहां पर इन्होंने बाहरी नाम, एक खानदान है बाहरी नाम की, उनको ऐसी पदवी, ऐसे मान दिया है। पराशर जी किसी की नहीं सुनते वहां पर, ना गुर की सुनते हैं, ना कादार की सुनते हैं, ना हारियन के सुनते हैं। वहां पर बाहरी नाम के खानदान है जिनकी सुनते भगवान जी। और उनका बच्चा भी अगर भगवान पराशर जी के पास जयकारा करे तो पराशर जी ऐसे मोहित हो जाते, भावुक हो जाते हैं और उन पर अपने प्राण को निछावर कर लेते हैं। देखो, पराशर जी की महिमा है, खुद का मान नहीं रखा है, उन्होंने अपने भक्त का मान रखा है और भक्त के ही तरीके से चलते हैं। तो मैं ऐसे प्रभु के सानिध्य में हूँ, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो देखो, पराशर जी को सबसे बड़ी, पराशर जी ने व्यास जी को पैदा किया और व्यास जी ने 18 पुराणों का विभाजन किया, वेदों का विभाजन करके 18 पुराण बनाए, संहिता बनाए, उपनिषद बनाए, ग्रंथ बनाए। देखो आज हम लोग चल रहे हैं उस निधि में। उसके बाद देखो उन्हीं के पौत्र सुखदेव मुनि हुए, जो कि आज श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता हुए, भागवत के महाप्रवक्ता, जो कि आज पूरे विश्व में, पूरे संसार में हमारे लिए मुक्ति का कारण है।
आज भागवत हर एक घर में, हर एक व्यास, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, हर एक जो इंसान है वो सबके दिलो दिमाग में बस गया है और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्त बन चुके हैं और घर घर में इसका पूर्ण रूप से इसकी ख्याति चल रही है और भगवान इसके भक्त बन चुके हैं। और हिंदुस्तान में की बात तो छोड़ो, विदेशों में भी इसका बहुत सा प्रज्वलन हुआ है। सुखदेव ऋषि की कृपा हुई है और सुखदेव की द्वारा ही ये रचिता हुआ है। तो देखो पराशर जी हमारी मनाली में आए, देवता जमलू ने उन्हें दिशौर से लाया। दिशौर एक ऐसी झील है जहाँ से उनको पराशर ऋषि को जमलू देवता ने कुलंग में लाया और कुलंग में अपने साथ रखा। देखो कुलंग की एक विशेषता है, कुलंग जो स्थान है वो है महर्षि जमलू का स्थान। महर्षि जमलू कुलंग में आए। घानुगुर, एक घानुगुर था जिसको जो बुरुआ से था, वो खिंदू भक्त खानदान से था। खिंदू भक्त थे, 2 भाई, एक खिंदू भक्त था, एक घानु था। लेकिन खिंदू था भगवान विष्णु का परम भक्त। जो घानु था वो सीधा साधा साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसमें से देवता जमलू का प्रवेश हो गया तो खिंदू ने भगवान विष्णु को माना। तो उन दोनों भाइयों में से आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि जो खिंदू था वो वैष्णव था, वैष्णव प्रकृति को मानता था। उसे देव समाज से ऐसी घृणा नहीं थी, लेकिन उसे कुछ जो हमारे लोग जो मांस मदिरा खाते हैं उससे थोड़ा उनको ठीक नहीं लगता था, लेकिन हमारे देव समाज में चलता था। तो इससे थोड़ा उनमें आपस में बैर भाव थोड़ा आपस में नहीं बनती थी। तो घानु के पास खेल आई और खेल के द्वारा वो कुलंग में जमलू देवता को लाया और जमलू देवता ने कुलंग में विराजमान हो गए। और कुछ समय के बाद घानु की कोई औलाद नहीं थी। घानु की एक पत्नी थी। जब घानु गुरु इस दुनिया में नहीं रहे, अपने शरीर को त्याग दिया और प्रभु में विलीन हो गए, तो उनकी पत्नी ने भी उनके साथ जो सती हो गए, मतलब उनके साथ अग्निदाह संस्कार हो गया उनका। तो उसके पश्चात जो कुलंग में जो जमलू आया था उसका कुछ भी नहीं, देवरी कुछ नहीं चल पाई। उसके बाद मलाना गांव में जो मलाना में देवता जमलू का गौर था, उसके पास खेल आए और उसने मलानिया को कुलंग भेजा। उसने कहा कि कुलंग में जाओ, वहां पर मेरा एक स्थान है, तो वहां पर आप देव कार्य का प्रतिबंध करो और लोगों को वहां पर बिठा दो और मेरी जो देव कार्य को वहां से शुरू करो। तो उसके बाद मलानी आगे 15-20 जो भी लोग थे वो कुलंग में आ गए। तो उन्होंने देवते का स्थान बनाया। पहले देवते का स्थान बीच गांव में था, जो घानुगुर ने बीच गांव में लाया था। फिर मलानियों ने वहां से उठा के उसको पीछे ले गए, जहां पर आज की डेट में जमलू देवता का पूर्ण स्थान है। जी 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 जी। तो देखो वहां की एक विशेषता है, वो स्थान क्यों इतना प्रज्वलित हुआ। वहां पर जो है मलानी के पास किसी के पास खेल आ गई, तो उसने एक पत्थर है बहुत बड़ा वहां पर मलाना में, कुलंग में, तो उस पत्थर पे उसने एक मार मारी, जिसको हम खंडा बोलते हैं। उस खंडे से मार मारी तो उसमें से शहद और दूध की धारा बहने लगी। अच्छा। और घी की वो धारा वहां पर बहने लगी। उसके बाद जो है उनको साक्षात उस भगवान, आज भी वो पत्थर है, तो उस पत्थर से वो धारा प्रकट हो गई। तो उसके बाद जो उनको साक्षात वहां पर देवता जमलू का अनुभव हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, जमलू देवता यहाँ साक्षात्कार है, तो उन्होंने साक्षात उसको माना। उसके पश्चात जो है उन्होंने वहां पर जो राजा के थ्रू वहां पर जो है देवते की जमीन, जिसको बोलते हैं कि देवता को जमीन दिलाई वहां पर राजा के थ्रू। तो राजा का राज था उस टाइम, तो देवता को वो जमीनें दिला दी। उसके बाद जो हम लोग जो इधर उधर से आए, कोई शनाग से आया, कोई बुरुआ से आया, कोई सोलंग से आया, कोई पलचान से आया, कोई रुआड़ से आया, तो वो कुलंग में स्थापित हुआ। हमारे को जमीन, हमारे को मजारा बनाया, हमारे को देव कार्य सौंप के देव की कार्रवाई समझा के उसके बाद मलानी वहां से चले गए। उसके बाद जो आज की डेट में हम लोग देवता जमलू को आज की डेट में चला रहे वहां पर। लेकिन देवता जमलू काफी समय से अपनी शक्तियों को लेकर, अपने कार्य को लेकर वहां बहुत प्रज्वलित है और उनकी शक्तियां बहुत है। वो 12 देवग्रह, जो बोलते हैं हम 12 देवग्रह की पंछी कहीं नहीं होती है। देवता जमलू अपनी बात को नहीं रखते हैं, या तो किसी दूसरे देवते के थ्रू बताते हैं, खुद अपनी बात को नहीं बताते। लेकिन कुलंग का देवग्रह ऐसा है कि कुलंग का देवग्रह 12 देवग्रह की जो बात हो वो बताएगा। लेकिन अपनी तो बताएगा, लेकिन दूसरे देवते की भी बताएगा। जैसे हमारी लाहौल में राजा गेपन जी हो गए, उनकी बात भी वो कुलंग में बताएगा। और हडिम्बा माता लाहौल में होगी, उनकी भी बताएगा। मनाली में हडिम्बा माता, उसकी भी बताएगा। और उसके बावजूद है जैसे हमारे श्रृंगार ऋषि जी बंजार हो गए, उसके बाद हमारे मनाली क्षेत्र के जितने भी महादेव हो गए, कार्तिक स्वामी जी हो गए, अन्य जितने भी देवी देवता है, उनके बारे में भी भगवान विष्णु जी हो गए, शिव भगवान जी हो गए, उनके बारे में जो उनकी पंचियां होती है, रंचियां होती है, वो हमारे कुलंग में जमलू देवता करते हैं। अच्छा जी, एक ना बाणासुर नाम सुना आपने? जी। कुछ
जमलू देवता, मेरे को पूरी हिस्ट्री पता नहीं, मैंने थोड़ा थोड़ा ही सुना है। तो जमदग्नि ऋषि जी के साथ फाइट हुई थी या मतलब इसका क्या है, कुछ है आपको पता? बाणासुर एक राक्षस हुआ करता था मलाना का, ऐसा कुछ मैंने सुना है, तो ये क्या है इस बात में? भाई जी इस चीज को पूरे शो से नहीं कह सकते। हम लोग तो कहते कि बाणासुर था वो, लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, प्रॉपर ढंग से, जिस ढंग से मलानी लोग बोलते हैं तो उस ढंग से वो बाणासुर ने कोई और ही था। तो मुझे इस चीज का अनुभव भी नहीं है, लेकिन मैं मलाना के जो लोग हैं वो अपने देवता जमलू की बात को स्पष्ट रूप से सबके सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारी देवी देवता की ऐसी बहुत सी चीजें हो जाती है जो कि स्पष्ट रूप से हम किसी के सामने इसका व्याख्यान नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे को पता नहीं है, हमारे को हर चीज का पता होता है, लेकिन हम लोग नहीं बताते हैं। कुछ चीजें जो बाहरी रूप से कुछ चीजें होती है जो बताने की होती है उसको हम बता देते हैं, जो गहराई की चीजें हैं उसको बताना बहुत हमारे लिए कठिन होता। हाँ एक बात जरूर है, उसने ऐसा बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं, कई सॉन्ग में देखा कि बाणासुर के साथ उसने युद्ध किया, बाणासुर के साथ उसने छिंज लड़ी, बाणासुर के साथ उसने ऐसा किया वैसा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देवता जमलू अपनी जगह में बहुत पावरफुल शक्ति रखते हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर थी, जो बाणासुर था वो भी, जो बाणासुरी नाम ही बता रहा हूँ, लेकिन ना पता था तो वो कोई दानवी था। लेकिन एक बात थी, वो भी कोई साधारण नहीं था, वो भी बहुत तेजस्वी था, बहुत शक्तिशाली था वो। लेकिन जब देवता जमलू उस जगह में गए तो उसने पहले जमलू देवता की जो जमलू देवता तो अपने रूप में नहीं गए थे वहां पर, वो इंसानी रूप में गए थे, इंसानी रूप में उस दानव के पास गए थे। लेकिन उस दानव ने उसको पहचान लिया था कि कोई बहुत बड़े तेजस्वी महात्मा है, कोई ऋषि है, तो अगर मैं इनको परखूं तो क्या ही। तो कहने की तात्पर्य ये है कि जो हाचा नाम की जगह है, हाचा नाम में उसने जमलू देवता की परीक्षा ली थी, जिसमें कि देवता जमलू जो परीक्षा में तर गए थे, उसके बाद जो वहां का जो दानव था वो अधीन हो गया था उसके। किसके अधीन हो गया था? वो देवता जमलू के अधीन हो गया था। लेकिन एक चीज बताऊं कि वो वहां से गया नहीं है, वो आज भी उसी मलाना के कुछ दूरी पर स्थित है। क्लित किया गया, हाँ जी क्लित किया है, और आज भी देवता जमलू उसकी देख रेख में रहते हैं। अच्छा, उसकी देख रेख में रहते हैं, ऐसा हिस्ट्री है वहां की। लेकिन ऐसा कि कुछ चीजें गहराई की है, हम उसको खुल के नहीं बता सकते। हाँ ऐसा हुआ है। बिल्कुल, देखो मेरा भी यही होता है कि देखो देवनीति हमारी बड़े गूढ़ रहस्यों से भरी हुई है जी। कुछ चीजें ऐसी है जिनको ऑन कैमरा बोल नहीं सकते और बोलना भी नहीं चाहिए, है ना। कुछ चीजें तो गुप्त रहनी चाहिए ना। हाँ, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है जानने में तो वो कभी देवी देवताओं के मंदिर विजिट करे, हमारे देवगुरु से मिले, बातचीत करे, कुछ जानना चाहता है तो वहां पर हो सकता है उसके भी कुछ चीजें उसको बता सकते हैं, लेकिन सब चीजें नहीं बता सकते ना। तो चलिए गुरु जी, आगे बहुत सारी बातें होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस इंतजार कर रही है कि अब एक रियल लाइफ आपका जो इतने सारे अपने इतने सालों में बहुत सारे केसेस आपके पास आए और पराशर ऋषि जी के द्वारा, आपके द्वारा उनका उद्धार हुआ। तो एक आपने मुझे कहानी बताई थी कि एक बार आप गए थे किसी जगह पर, वहां से आपने कंकाल निकाला था। मैं पंजाब चला गया था, पंजाब कोई ले गया था मुझे, पंजाब में मैं गया था। अच्छा। पंजाब में हमारा कोई देव कार्य था, वहां पर देव कार्य जब चला तो वहां पर स्टार्टिंग में भी नया नया था। वहां थोड़ी मजाक वाली बात बन गई थी मेरे को। मजाक वाली इसलिए बन गई जब पंजाब वालों के पास जाना और बाहर जाके देव कार्य करना, क्योंकि हमारे पास देवता चढ़ेगा, फिर देवता आने के बाद गुरु वहां पर कार्य करेगा, तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। उनके अवेयर नहीं है ना वो लोग। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी कि वहां पर मुझे देव कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बोला, जब मैं उनके घर में चला गया तो मैंने कहा, जी आपके जो घर के चारों तरफ जो भूत प्रेत का वास है, तो यहाँ पर कोई ऐसी कोई चीज दबी हुई है जिसके कारण कि आपके घर में जो है प्रेतों का थोड़ा नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव है। तो मैंने बोला कि 3 कदम के बाद, मैं जैसे 3 कदम दूंगा उसके बाद आपने खोदना, तो यहाँ पर कोई बच्चे का कंकाल है, बच्चे का कंगाल है यहाँ पर जो गाड़ा हुआ है। तो मैंने 3 कदम दिए, उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर खोदो, तो उसके बाद उन्होंने खोद लिया। तो खोदने के पश्चात जो वहां पर कंगाल निकला। किस तरीके से मिला आपको वो? देखो, मैं वहां पर गया था, फिर वहां पर जब मैं गया तो घर वालों से मेरी बात हुई थी। घर वालों से मेरी बात हुई थी तो मैंने घर में जो नेगेटिव चीजें देखी, नेगेटिव चीजें देखने के पश्चात जो मुझे एहसास हुआ, अब देखो उन्हें सोचा कि मेरे पास खेल आ जाएगी तो मैं खेल करके वहां पर जाऊंगा तो फिर वो चीजें निकाल दूंगा। मैंने बोला, जी मैं मुझे खेल नहीं करनी है, क्योंकि पंजाब का एरिया है, बहुत बाजारू एरिया है, बहुत से लोग हैं वहां पर। तो एक तो सिख धर्म, पता है आपको, सिख धर्म होते हैं, तो सिख धर्म वाले थोड़े
पता है आपको, हमारी हिंदू धर्म में हमारे आर्य समाज को थोड़ा नहीं मानते हैं। तो मैंने काफ़ी वो किया उनको। तो उसके बाद 2-3 लोग बुलाए उन्होंने, 2-3 लोग बुलाए। तो उसके बाद उन्हें खोदना प्रारंभ तो नहीं किया। मेरे को बोला, जी आप बताओ क्या है, क्या बोल रहे हैं आप लोग, आप कहाँ से आए हो, आप क्या बताना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। मैंने बोला मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, इन लोगों ने मुझे बुलाया है तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर है। तो आप क्या प्रमाण करते हैं, यहाँ पर क्या दबा है, कैसे बोल रहे हैं आप लोग, कितने लोग रहते हैं, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर, ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप लोग। तो काफ़ी देर हमारा तर्क वितर्क हुआ। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर खोदो। आप मानेंगे ना माने, 15-20 मिनट तक तो वो बिल्कुल कुछ खोदने नहीं लगे वहाँ पर। अच्छा। चुपचाप से बैठे, देखने लगे और मेरी तरफ हंसने लगे। फिर बाद में मैं भी चुप ही बैठा, मैं भी क्या कर सकता था, तो मैं भी थोड़ा चुप ही बैठा। उसके बाद काफ़ी देर के बाद जो उनके घर की लेडीज़ें थी उन्होंने थोड़ा उस पर जोर दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने खोदना स्टार्ट किया। जैसे वो एक गुदाली मार रहे थे, मेरी तरफ देख रहे थे और मेरी तरफ देख के ऐसे हंस रहे थे जैसा कि मेरा मजाक बना रहे हो। और दूसरी बार मारे, तीसरी बार मारे, चौथी बार। फिर मैंने उनको सीधा बोला कि आपको कम से कम 4 फुट खोदना पड़ेगा, उसके बाद ही कंकाल मिलेगा, तो उससे ऊपर नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने खोदा, तो उसके बाद खोदने के पश्चात ही उनको वो कंकाल मिला। लेकिन उसके पश्चात उन्होंने बोला कि एक कंकाल जो अभी का नहीं है, उन्हें कुछ समय, मतलब उनको 8-9 महीने ही हुए थे उस घर को बनाए हुए। अच्छा। उससे पहले वहाँ पर जो बंजर जैसा टाइप था, थोड़ा साइड जैसा, तो उन्होंने बोला था 8-9 महीने पहले ही हमने घर बनाया था यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर घर नहीं था हमारा। तो वैसा किसका था? बच्चों का था उसके? हाँ, बच्चे का था। मिनिमम वो था कम से कम आपके 7-8 साल बच्चे का। तो उनको परेशानी क्या होती थी? उनके घर में सुख शांति नहीं होती थी। जैसे मतलब रात को कोई घर में प्रेत आता था, दरवाजे को ठोकता था, दरवाजे को मतलब हिलाता था और चिल्लाना, और बाहर जो गेट के बाहर कोई रोता था, जैसे बच्चा रोना या कोई लेडीज रोना। फिर जैसे झांकेंगे बाहर तो कुछ नहीं होता था। तो उस कारण से वो किसी बंदे ने मेरा नंबर दे दिया था और वो मुझसे मिलने आए थे गांव में। फिर आप लेके गए होंगे साथ? हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने उनको दिन दे दिया था। उसके पश्चात मैंने उनको कहा था कोई जानने वाला हो आपके एरिया में देख लो। तो उन्होंने बोला कि हमारे पंजाब में ऐसा कोई जानने वाला नहीं होता है, तो आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। तो मैं चला गया था इस कारण से। तब आपने वो सॉल्व किया? ऐसी घटना बहुत सी हुई है, ऐसे कई घरों में, ऐसे नहीं कि एक जगह 2-3 बार, ऐसे कई जगह हड्डियां निकली है, कई जगह कुछ जादू टोने निकले हुए हैं, और कई जगह मूर्तियां निकली हुई है, कई जगह कुछ किया है। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें हमने बंद कर ली है। बंद इसलिए कर ली है क्योंकि हमें इस चीज़ में नहीं जाना है। हमें देव कार्य में, हमें देव समाज में जाना है। हमें देव समाज मतलब कि हमें देवी देवता को ही प्रज्वलित करना, देवी शक्तियों को ही हमने बढ़ाना है। बाकी इस चीज़ में नहीं फंसना। हाँ, पर एक बात है कि जहाँ पर ज़्यादा हो, जहाँ पर बहुत परेशानियाँ होती है, जहाँ पर कोई संविधान ही ना हो, तो वहाँ हमारे को करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमारे को ये कर्म दिया है। तो भगवान ने हमारे को कर्म दिया, हमारे को ये कर्म करना ही पड़ेगा। पिछली बार आपने एक बताई थी उस सरकटी आत्मा वाली कहानी, है ना, जिसमें कि एक लेडी को वो कर देते, वो बड़ी मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और उस कहानी को देखकर लोग जुड़े। फिर उन्होंने आगे मॉरल ऑफ द स्टोरी पढ़ी कि कैसे क्या है। ऐसा कोई केस आपके लाइफ में अभी तक कि आपको लगा हो कि एक तो सामने भी बड़ी चीज है और आप कुछ ना कुछ करके देवता जो भी है उन्हें वहाँ का उनका कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लगा कि नहीं आज कोई चीज़ है जो टक्कर की मिल गई, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे तो चलो देवता जी सर्वप्रिय है, सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी कभी आपको लगा हो कि ऐसी जगह कि आपको थोड़ा सा लग गया अंदर कि आज हो सकता है मेरे पर भी बात आ जाए, कुछ ऐसा कोई केस हुआ अभी तक का, मतलब भयंकर, जिसमें आपको लगे कि हुआ है कुछ ऐसा? बहुत हुई है मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में ऐसी परीक्षाएं तो बहुत हुई है। देवते के साथ भी हुई है, मेरे साथ भी हुई है। तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ मैं, एक ऐसे शब्द की बात कहना चाहता हूँ मैं। अपने सरका घाट की बात है, सरका घाट साइड की बात है ये। मैं सरका घाट गया था, तो वहां पर उनका एक लड़का था, उसको तकरीबन 1 साल से ज्यादा वो लड़का गायब हुआ था। अच्छा। वो लड़का गायब हुआ था, वो नहीं मिल पा रहा था। एक छोटी सी झील थी, वहां पर बच्चे डेली जाते थे, वहां पर नहाते थे, जैसे गाड़ जैसे बोलते वो गाड़ में डेली जाना, वहां पर नहाना, उन्हें डेली जाना, वहां पर नहाना। एक दिन क्या हुआ कि 3-4 बच्चे गए, उन्हें डुबकी लगाई, लेकिन बच्चों को ध्यान नहीं रहा वो कहाँ गया, वो वही पानी में डूब गया, उनको पता नहीं लगा। अच्छा। तो उसके बाद बच्चों ने सोचा कि वो निकल गया, कहीं भाग गया। तो घर आए तो 3-4 दिन 5-6 दिन उनको ढूंढने लगे, पता नहीं लगा। फिर बच्चों ने बोला कि हमारे साथ था, इतने दिन पहले वो वहां नहा रहा था, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चले गया। तो उन्होंने सोचा शायद पानी में तो नहीं डूबा। फिर उन्होंने पानी में खोजा, पानी में तो नहीं मिला उसे, छोटे सा था पानी, पता ही आपको शायद उतना पानी नहीं होता, कम ही होता है, तो वो नहीं मिल पाया।
लोग परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। फिर उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गए। फिर मेरे पास आ गए, फिर कुल्लू में मेरे पास अर्जी रखी, तो मैंने बता दिया उनको कैसा ऐसा भाई लड़का उसी जगह में ऐसा वैसा कुछ करो। तो उन्होंने बोला जी नहीं, हमें आपको खुद चलना पड़ेगा। लेकिन मैं बोला मैं नहीं आ पाऊंगा, तो किसी कारण से मैं व्यस्त था, तो हमारे दीप्ति का घाट चला हुआ था, हमारे दीप्ति का घाट चला, तो मैं नहीं आ पाया। तो मैंने उनको एक उपाय बताया, आप ऐसा करो कि जो मैंने पिछली बार बताया, कोई बुंगड़ी बना लो एक, और उस बुंगड़ी को फेंकना आपने। बुंगड़ी एक बार फिर से बता दो। बुंगड़ी हो गया जैसे मतलब आटे की बनाना, लेकिन अच्छा। उन लोगों को इस चीज का पता नहीं था, क्योंकि उस साइड में ये चीजें नहीं होती है। तो मैंने बताया कि आटे का गोला बना के वो आप उसी जगह पे जाओ, उसी जगह पर आपने फेंक देना। तो उन्होंने वैसा ही किया, तो उसको उसी जगह पर फेंक दिया। तो देखो एक विचित्र बात, एक विचित्र घटना है इसकी। मतलब जैसे उन्होंने वो बुंगड़ी को चार तरफ फेंक दिया, एक कौवा आ गया। तो कौवा के जो आटे का जो पीस था वो पड़ा हुआ था रेत के ऊपर। तो एक कौवा आ गया, तो सीधा ही वो आटे के पीस को खाने लगा। तो आटे के पीस को तो उसने खा लिया। उसके बाद वो दोबारा वहीं खोदने लगा। जो घर मालिक थे, जो 2-3 लड़के गए थे जिन्होंने वो बुंगड़ी फेंका था, जो मेरे आदेश पर, तो उन्होंने देखा कि कौवा क्या कर रहा है वहां पर। उसने आटा तो खा लिया, उसके बाद भी खोद रहा है यहाँ पर। फिर वो देखते देखते वहां चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर देखा, तो उसी लड़के का कंकाल जो पड़ा हुआ था वहां पर, कपड़े थे, कपड़े में कंकाल था, तो उस रेत में से दबा हुआ था वो। अच्छा, तो वो तो पानी में, फिर वो रेत में कैसे पहुंचे? पानी में नहाने गया था? वो रेत उसी की थी ना, पानी की रेत थी, पानी की रेत से ही दबा हुआ था वो लड़का। अच्छा। तो वो वहीं पर मिला। फिर उसके बाद उन्होंने उसी टाइम मेरे को फोन किया कि गुरुजी लड़का मिल गया, ऐसा ऐसा मतलब क्या हो। देखो ये भगवान की लीला, भगवान की कृपा है। ऐसी विचित्र घटनाएं बहुत सी हुई है जीवन में, मेरे साथ बहुत हुई है। एक बार हमारे यहाँ पर 3-4 घटना हमारे यहाँ पर हो गई थी। एक लड़का दरिया में घुस गया था अपने सेवबाग साइड। अच्छा, सेवबाग साइड की बात ही है। तो उसको काफी दिन हो गए थे, वो मिला नहीं था, 9-10 दिन हो गए थे। उसके बाद वो कुल्लू में आए थे, तो लड़का गायब हो चुका था। उसके बाद 9-10 दिन के बाद पता लगा कि मतलब उन लोगों ने काफ़ी जगह ढूंढा, तो काफ़ी जगह तानगी के पास गए, काफ़ी बार तांत्रिक के पास। एक ने बोला चंडीगढ़ जाओ, एक ने बोला दिल्ली जाओ, बोला कहीं काम का कर रहा है। तो कुल्लू में आए थे, तो मेरे पास चावल दिखाए। मैंने बोला घर के पास ही है वो, जहाँ दरिया है वहीं है वो। तो उन्होंने बोला हमने दरिया 7-8 दिन से ढूंढे, दरिया में नहीं मिला। उसके बाद वो वहीं पर पड़ा हुआ था, वही नदी में ही था ना? जी, नदी में था। तो ऐसी घटना बहुत सी हुई है, बहुत से बच्चे गायब हुए, बहुत से जेंट्स गायब हुए। तो इस तरह से पता लग जाता है अगर कहीं कि देखो हमारी देवनीति की कितनी खूबसूरती है, ठीक है, इतनी प्यारी हमारी देवनीति है। और जो साइंस तो चलो एक अलग चीज है, देव शक्तियों से हम इतना नजदीकी जुड़े हैं कि बेचारे देखो किसी के घर का कोई चिराग गायब हुआ है, वो तो एटलीस्ट ये बोलते हैं कि चलो हमें पता है कि इंसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि चलो उसकी लाश ही मिल जाए जी। ये भी उनके लिए बड़ी बात होती है ना, जब उनको पता लग जाता है कि नहीं है इंसान। अगर जीवित है तो चलो अलग बात है, लेकिन हमारे देवी देवताओं की इतनी कृपा है इस कलयुग में भी, देखो ना साक्षात कि उन्होंने A to Z, जो कि हो सकता है आने वाले 100 सालों तक भी ऐसे नहीं पता लगती कुछ चीजें। तो देवी देवताओं की इतनी कृपा हमारे हम पर है और सभी पर है। मैं तो ये नहीं बोलता कि भाई हम हिमाचली है तो हम पर ही है, जो भी है सब पर हमारी देवी देवताओं की कृपा है, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो बाहर देश से आए। तो एक में से सवाल भी पूछा था मेरे किसी मित्र ने कि हम जैसे दिल्ली वाले हैं, क्या हम आपके देवता के पास जाएंगे तो क्या हमारी अर्जी भी सुनेंगे वो, या हमें आउटसाइडर तो नहीं बोलेंगे वो। तो मैंने उनको एक ही चीज बोली कि देखो भाई जी, आउटसाइडर की बात नहीं होती है, तो आप भी इंसान ही है। हमारे देवी देवताओं के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, भाव से आओगे तो सबका जो भी समाधान है वो समाधान होगा। तो ये आपने बात की एक ना एंटिटी, जैसे आपने यही बात की, तो मैंने एक एंटिटी का नाम सुना है कि पिशाच, सुना है आपने नाम? जी, मैंने बहुत जैसे प्रेतों के बारे में मैं थोड़ा सा जानता हूँ कि जो इंसान मर गए या वो किसी तरीके से गति उनकी नहीं हो पाई तो वो प्रेतों की योनि में आ गए। लेकिन जो पिशाच जो नाम है, ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये कुछ बड़ा है। क्या क्या सच्चाई है इसकी, मतलब कैसा होता है ये? कभी आपका सामना हुआ क्या इससे? मेरा सामना तो नहीं हुआ आज तक, क्योंकि मैंने अपनी सच्ची घटना आपको पीछे ही बता दी थी, जो मेरे साथ हुआ था, जो मुझे मिल गया था। लेकिन पिशाच मुझे नहीं मिले आज तक। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात। जो गुड़ की होती है वो 3 कैटेगरी होती है। गुड़ की होती है 3 कैटेगरी ऐसी होती है। एक होते हैं जैसे गुड़ बन गए, देह खेलम के अंदर आ जाती है तो वो वहीं तक सीमित रहते हैं।
ठीक है, उसके आगे वो कुछ नहीं करते हैं। जो देवता आएगा वो बोलेगा, चाहे देवता उनके पास ठीक है चाहे नहीं है, जो जैसा भी है देव खेल के माध्यम से जो भी बोलते हैं बस वो वहीं तक सीमित रहते हैं। उसके आगे वो ना कुछ जानते ना कुछ वो सीखते ना कुछ। और दूसरी कैटेगरी आती है गुरुओं की जो तांत्रिक विद्या में प्रबल हो। जब तांत्रिक विद्या सीखते हैं, जो तांत्रिक विद्या करते हैं वो होते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी होती है जो देव सिद्धि, जैसे मैं पराशर जी का गुरु, मैंने पराशर जी की सिद्धि की है, पराशर जी की कृपा प्राप्त की है, या किसी और देवता की सिद्धि प्रसिद्धि की है, तो वो होती है। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, जो ये घटनाएं, जो भूत प्रेत जो लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं, वो उन्हीं लोगों के साथ ज्यादातर करते हैं जो तांत्रिक विद्या में घुसे हो, जो तांत्रिक विद्या जानते हो, जो तांत्रिक विद्या करते हो, तो उनके साथ भूत प्रेतों के साथ तालमेल होता है। पर एक बात होती है जो बिल्कुल साधारण होते हैं ना, तो उनके साथ भूत प्रेतों का कोई तालमेल नहीं होता है। और जो तीसरे कदम पे जिसको देव सिद्धि प्राप्त होती है उसके साथ भी भूत प्रेत बिल्कुल अपना वास्ता नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसके साथ देवता है तो मुझे इसके साथ नहीं उलझना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कुछ आज तक। हाँ, देव सिद्धि बहुत मतलब देवताओं का बहुत हुआ है, मतलब दृष्टांत बहुत हुए हैं। देखो, जैसे पिशाच की बात करिए, पिशाच एक ऐसी चीज हो जाती है, जैसे डाइन का भी ऐसे 2-3 रूप होते हैं। ठीक है, एक डाइन होती है विष देने, डाइन हमारी भाषा में डाइन बोलते हैं हम लोग ना, लेकिन डाइन होते हैं साधारण व्यक्ति भी हो सकता है वो। अच्छा, विष देते हैं। विष ऐसी चीज हो जाती है जिसके कि आपके शरीर में कोल फूट सकता है, आपके शरीर में फिमसिया हो सकती है, आपके शरीर में कोई और उत्कपा हो जाए। ठीक है, और एक चीज ऐसे भी पिला देते हैं जैसे कि आपके बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, और इससे एक चीज ऐसी हो जाए जो कि आपके प्राइवेट पार्ट्स वो खराब हो सकते हैं, या अंदर अंतड़ियां खराब हो सकती है, या आपके कलेजा खराब हो सकता है, या कुछ अंदर और चीजें, कुछ बाल वगैरह चले जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, या कुछ नाखून चले जाते हैं। ऐसे विष भी होते हैं। एक साधारण, ये साधारण कैटेगरी जो कि आम आदमी में होती है। इंसानी रूपी, चाहे वो लेडी हो चाहे मर्द हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ, उसे भी हम हमारी भाषा में डायनी बोलते हैं, जो विष देने वाले होते हैं, विष देने वाले। और सेकंड कैटेगरी में होती है जो कुछ मंत्र को जानती है, अधूरे मंत्र को जानती है, इतना नहीं, मतलब खाली वो तांत्रिक विद्या करती है, किसी प्रेत को मानती है, वो उधर से भेज देती है, किसी को चट्टू फंस जाता है, किसी घर में उल्का पात कर लेती है। और तीसरी जो कैटेगरी की होती है वो होती है जबरदस्त, जैसे पिछली बार बोला कि कोई बिल्ली भी बन सकती है, कोई कुत्ता भी बन सकती है, वो होती है लास्ट कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी जिसने कि मतलब मैं आपको बताऊं कि जो रात को जाके बिल्कुल नग्न होके, जो कि हमारे जो जानवर मरते हैं, कुत्ते बिल्ली जो भी मरते हैं, उनका मांस रात को जाके खाती है और शमशान घाट में जाके तप करती है। बहुत ही लास्ट कैटेगरी। ठीक है, ये बड़ी भयंकर लग रही है मुझे लास्ट वाली। हाँ जी, उन्हीं का जब वो लास्ट में मरती है, उसके बाद जब मरने के बाद वो पिशाच बन जाती है। अच्छा, ओके, और वो पिशाच ऐसे बन जाती है कि उनका काम ही होता है, उन्हें इंसान का खून और जानवरों का खून चाहिए होता है। वो खून को पीती है और मांस को ही खाती है, उनको बाकी और चीजों से कोई मतलब नहीं। और खाएगी किसका? इंसान और जानवरों का, बाकी से उनको कोई लेन देन नहीं होता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, वो खाली मांस और खून तक नहीं खाती है, वो पता क्या, हमारी रूह को भी खा जाती है। ये बात नहीं सुनी मैंने आज। ठीक है, आपने कई बार आपने जो हमारी हॉलीवुड की जो फिल्में देखी होगी, उसमें बताते हैं ज्यादातर, देखो ना आपने, कि आत्माएं उनकी जो पिशाच आती है, कोई लेडीज पिशाच बन जाती है, वो दूसरे से चेहरे से वो रूह को खींच लेती है, अपनी धुआं सा अपने अंदर इनहेल कर रही होती है ना, वो धुआं जैसे खींच लेती है, उनके रूह को खींच लेती है, उनके मांस को और खून को खींच लेती है, और वो इंसान तत्काल मर जाता है। बस वही स्वरूप होता है, उनको पिशाच बोला जाता है। ओके, उनका पिशाच का स्वरूप होता है। हाँ, पर ये तो चलो, ये तो मतलब बहुत ही बड़े लेवल की बात है ना। जैसे हमारी रूहें हैं, ये तो हम सोचते कि ये तो चलो आत्मा कभी खत्म नहीं होगी, हम तो इसमें है कि आत्मा, शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा हमारे आगे आगे जन्म लेगी। लेकिन अगर हमारी आत्मा को ही खत्म कर दिया जाए, देखो ऐसी ऐसी शक्तियां भी है जो हमारी आत्मा को भी। जी, अब देखो मैंने काफी बार आपको ये बोला है, पिछली बार भी बोल रहा था मैं आपको ना, आज की डेट में भूत प्रेत ऐसा नहीं कि नहीं है, भूत प्रेत है, उतने नहीं रहे जिस हिसाब से हमारे पीछे जो हमारे दादा परदादा जो बोलते थे, वो नहीं रहे आज की डेट में। भूत प्रेत है कम, लेकिन आज की डेट में पिशाच ज्यादा है, पिशाच ज्यादा है। और दूसरे रूह है। ठीक है, रूह किसको बोलते हैं? जैसे आत्मा। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, कोई पिशाच आपकी आत्मा को खींच रहा है, ठीक है, वो कहाँ भेज रहा है उसको? वो थोड़ी खा रहा है उसको, फिर वो अपनी कैद में रखती है। ओके, ठीक है, वो अपनी कैद में रखती है, जैसे मतलब अपने किसी गुप्त स्थान पे रखती है, जो गुफा हो या कुछ तांत्रिक चीज वहां पर रखती है, और वहां पर रखने के बाद जो उसमें ना अपने तपोबल से उसको प्रेत बनाती है। अच्छा, और उसको प्रेत बना के बाद फिर वो भेजती है।
फिर वो दासियों की तरह है, तो उसको ना अपवित्र कर देती है। जैसे अपवित्र वो खुद हो जाती है वैसे अपवित्र उनको कर लेती है, और उसके बाद वो प्रेत बन जाती है। फिर वो किसी के घर में जाके उठपटांग करता है या कुछ करवा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं। तो पता है आपके जो आज के डेट में जो डायने होती है हमारी, जो डायने भी उन्हीं की सिद्धि, पिशाचों की सिद्धि करती है। ठीक है। और वो पिशाच क्या करते हैं, वो पिशाच जो डायनों को वो चिट्टू देती है। तो उस चिट्टू को मान, चिट्टू कौन होती है, वो आत्मा ही होती है। अच्छा, ठीक है जी। और उन आत्माओं को मान के और आत्माओं की पूजा करके उन आत्माओं का उनको बंदी बना के, जैसे जिन को बंदी बना के उनसे काम करवाती है। तो इससे बुरा एक इंसान के लिए क्या हो सकता है? जीते जी वो कष्ट में रहा, मरने के बाद उसकी आत्मा को भी गुलाम बनना पड़ा किसी का। तो वो तो चाहता होगा ना कि मुझे मेरी गति हो जाए या मुझे आगे कुछ ना कुछ हो जाए। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा बेचारे के पास। तो उसके पास कुछ नहीं रहता जी। यही तो बात है। देखो भगवान ने दो किस्म की प्रतीकियां बनाई है, दिन और रात। जहाँ पॉजिटिव है, जहाँ हम भगवान को मानते हैं, वहाँ नेगेटिव भी है। ठीक है। कई बार बोलते हैं लोग, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा ये फ्रॉड सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बस देवी देवता। कई तो ऐसा बोलते हैं कि देवी देवता भी नहीं है। हमारे यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि ये तो ड्रामा है, लोग उठा के देवी देवता के रथ को उठाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कुछ खुद हिलाते हैं। खुद हिलाते हैं, जो गुरु लोग ऐसा करते हैं, कुछ नहीं होता है, ये तो बाकी सिस्टम है खराब, ऐसा बहुत सारी बातें, सारी चीजें चली। लेकिन असल में मैं बताऊँ, यहाँ पर भगवान भी है। मैं खुद नहीं भगवान को मानता था। जब मैं नया घूम निकल रहा था, मैंने बोला, अच्छा, मुझे ना विश्वास नहीं होता था देवी देवता के ऊपर कि देवी देवता भी है। ठीक है। जब मेरे साथ साक्षात्कार हुआ है, मैं नहीं बता सकता हूँ, कैमरे पे नहीं बता सकता हूँ इस चीजें। हाँ, जिसको पूछना, जिसको जानना हो, वो मेरे से डायरेक्ट मिल सकता है। तो मैं अपने अनुभव क्या साक्षात्कार बता सकता हूँ कि देवी देवता मेरे साथ कैसे मिले और प्रैक्टिकल में मुझे कैसा दिखाया, भगवान का क्या स्वरूप है। मेरे साथ एक दो घटना घट चुकी है, ऐसे नहीं कि नहीं घटी है, मेरे साथ घट चुकी है। मैं बद्रीनाथ गया था, 12 दिन काटे मैंने। देखो 12 दिन बद्रीनाथ में तप किया हुआ है, वो भी कहाँ पे जाके, संतोपंथ, जो बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल पता आपको, जहाँ पर स्वर्ग रोहन का जो रास्ता है, युधिष्ठिर जो पैदल गया उसके साथ में पड़ता, वो मैं वहां 12 दिन रहा हूँ और 12 दिन तप किया, लेकिन मैंने 12 दिन तक कुछ नहीं खाया। अच्छा। ठीक है। मैं 12 दिन वहां गया तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो थोड़ा बर्फ गिरा था, तो एक कीचड़ जैसी जगह थी बर्फ में। मुझे भूख प्यास भी लगी थी, ना तो वह पानी था ना तो वह कुछ खाने का था। मैं वहां पर वैसे ही बैठ गया बर्फ के बीच में। थोड़ी देर के बाद एक बाबा जी निकल गए वहां से। एक बाबा जी निकल गए तो मेरे से बात करे, हाँ बेटा कहाँ जा रहे हैं, ऐसा वैसा। और मुझे पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, जी बाबा जी मैं तो घूमने आया हूँ, मैं तो ऐसे संतोपंथ में तप करने आया हूँ, ऐसा वैसा। वो चुप ही बैठा और थोड़ी देर के बाद वो आग जलाता है। अच्छा। और आग जलाने के बाद मुझे चाय देता है और मैं पी भी रहा हूँ। और पीने के बाद वो मेरे को सत्तू टाइप की एक चीज, सत्तू जैसे देता है, वो भी देता है मैं खाने, मैं भी खा लेता हूँ। और उस दिन मैं उसी के साथ ही रह लेता हूँ। ठीक है। सुबह जैसे रात खुल जाती है तो बाबा भी मेरे साथ बैठा हो, तो उसके बाद मैं उसको पैसे देता हूँ। वो पैसे नहीं मांगता बिल्कुल। और कुछ ही देर के बाद बाबा गायब। अच्छा। बाबा गायब, आग गायब, और चाय का भी पता नहीं। अब देखो मैं इतना परेशान हो गया कि बिल्कुल खंडरी सी जगह लगी, मैं छोटा सा था। हाँ। अब देखो मैं परेशान हो गया कि वो आग कहाँ चली गई। देखो आग जलाई होती, वहां पर कोयले रहते, आग गायब, ना वहां पर कोई लकड़ी का साधन था। अब देखो बद्रीनाथ के पीछे आप जो आपका पांडु फूल आता है, ठीक है, सरस्वती नदी, उसके बाद आपका लक्ष्मी वन आता है, उसके बाद शस्त्र धारा आता है, चक्रतीर्थ था, चक्रतीर्थ के बाद हुआ था वो। ठीक है। उसके बाद संतोपंथ आता था। मैं इतना परेशान हो गया, लेकिन अब उसके बाद आप महसूस नहीं करेंगे मुझे। उसके बाद मैं ऐसे दौड़ के आया, मैं महसूस नहीं कर रहा था कि मेरे जो पैर है ना जमीन पे लगे हुए। अच्छा। मैं सोचा मैं उड़ के आ रहा हूँ। और उस दिन के बाद मैं असाल, दूसरे तीसरे साल असाल जाता हूँ। अच्छा। असाल जाता हूँ, मैं बद्रीनाथ जाता हूँ। मुझे वहां पर भगवान जी का साक्षात्कार अनुभव हुआ। लेकिन मैं वो नहीं बोल सकता हूँ कि वो कौन देव को बाबा क्या थे। शायद वो कोई सिद्ध पुरुष भी हो सकते हैं, कोई ऋषि भी हो सकते, कुछ भी हो सकते थे, मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैं इस चीज से परेशान हूँ कि वो उसने आग कहाँ से जलाई, जबकि आग का कोई साधन ही नहीं था, वहां पर कोई लकड़ी कुछ था ही नहीं। तो उसने मुझे चाय कहाँ से पिलाई और उसने मुझे वो सत्तू कहाँ से खिलाई। तो ऐसे भगवान जी के साक्षात्कार होना बहुत अनुभव की बात, बहुत अनुभव की बात है। देखो भगवान भी है,
रात भी है, दिन भी है। मैंने बोला ना, सब चीजें दोनों है। लेकिन जो भगवान को मारता वह दानव भी है, ठीक है। जहाँ राम है वहाँ रावण भी है, जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस भी है। भगवान ने क्या किया है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चीजें जरूर रखी है। क्योंकि भगवान ने कहा, मैं एक पराशर जी की स्टोरी बताता हूँ आपको, ऋषि महाराज की स्टोरी बताता हूँ। जब पराशर जी छोटे थे, हमारे वेदों ग्रंथों में लिखा है, जब पराशर जी छोटे थे, जब पराशर जी का जन्म हुआ, जन्म होने के पश्चात पराशर जी को पता लगा कि मेरे पिताजी शक्ति मुनि का जो है दानवों के द्वारा उनकी हत्या की गई है। तो पराशर जी को बड़ा गुस्सा आया जब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपके पिताजी की जो है दानवों के द्वारा हत्या की गई है। तो पराशर जी को बहुत गुस्सा आया। पराशर जी को गुस्सा आया तो बहुत छोटे थे, तो उन्होंने दानव यज्ञ यज्ञ करवाया था। उसमें बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था उन्होंने। तो जितने भी हमारे इस पृथ्वी भूखंड में और जितने अंतरिक्ष में जो जितने भी हमारे दानव रहते थे पताल पे, उनको भस्म किया उन्होंने, ठीक है। उनको जब भस्म किया, उसके बाद गुरु वशिष्ठ महाराज जी और हमारे पुलस्त मुनि जी वहां पर खड़े हो गए। कुछ ऋषि मुनि आए तो उन्होंने कहा कि बेटा तू क्या कर रहा है। तो पराशर जी बड़े गुस्सैले देवता थे। उन्होंने बोला कि मैं दानवों ने मेरे पिताजी को खाया है, इन्होंने मेरे पिताजी को मारा है, लेकिन मैं इनका अंत करके छोड़ूंगा। इस पृथ्वी पर, इस भूखंड पे मैंने दानवों का संहार करके छोड़ूंगा, इनको एक भी नहीं रखूंगा, इनका बीज नहीं रखूंगा, मैं इनको खत्म करूंगा। तो वशिष्ठ जी महाराज जी और पुलस्त जी महाराज जी कहते हैं कि बेटा इनको मारेंगे ना, तुझे और मुझे और परमात्मा को कौन जानेगा। तुझे किसकी डर लगेगी, मुझे किसकी डर लगेगी। इस संसार में कोई डर नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। दानवों को हमारी डर है और हमारे को दानवों की डर है, कि दोनों तरफ से अगर डर होगी ना तभी प्रकृति चलेगी, तभी ये संसार चलेगा। तो इसलिए पराशर जी को वो यज्ञ छोड़ा था और उसके बाद दानव बचे थे, ठीक है। तो इसलिए है नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सत्य बात की आपने। सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए ये दोनों चीजें ठीक, दोनों चीजें जरूरी है। अच्छा, एक मैंने कुछ कहानियां सुनी हैं अपने बुजुर्गों से जी, कि एक समय पर ऐसा होता था कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे बिल्कुल निडर जी, तो एक नाम उन्होंने लिया कि वो राक्षसों के साथ बैठ के बातें करते थे, रात भर बातें की। राक्षसों को बोलते थे, तू काम में लगाते थे उनको कि चल ऐसा वैसा, तो खेत जोत के, और रातों रात खेत जोतते थे या रातों रात जो भी उनसे काम हो बनते थे, साथ में बैठ के बीड़ियां पीते थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो राक्षस नाम मैंने बहुत लोगों से सुना है, वो क्या चीज होती थी जिनको हमारे जो बुजुर्ग होते थे इतने निडर होके उनके साथ इतना आमने सामने बैठ के बातें करते थे। कोई डेली के बाहर बैठा है, कोई डेली अंदर बैठे है, वो बातें होती थी और इतना पावरफुल होती थी वो एंटिटी की वो पूरी रात भर खेत जो काम 1 महीने में नहीं होगा वो रातों रात खत्म करके। तो ये क्या होता था, मैं इसको जानने में बड़ा मेरा एक्साइटेड हूं मैं इसमें। देखो, राक्षस एक ऐसी बात है कि दया, धर्म और नीति उनके पास भी होती थी। आपने ग्रंथ पुराण पढ़े होने, राजा बलि थे, विरोचन के पुत्र थे, पता आपको, और प्रहलाद के पौत्र थे। देखो, उन्होंने 52 भगवान को 3 भाग भूमि का दान किया, जबकि शुक्राचार्य जी जानते थे। अब देखो वो कौन थे, दानव थे। ऐसी बात नहीं कि दानव एक चीज बताऊं मैं आपको, दानव वचन के प्रति बंद होते हैं। हाँ। अगर दानवों ने वचन दे दिया तो वचन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक चीज बताऊं आपको, आज भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है, पहले भी होता था। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं बाद में इस स्टोरी को बताऊंगा। दानव को पहले ना बड़े बड़े ऋषि मुनि जो कीलते थे, कोई संत, कोई महात्मा, कोई तेजस्वी, कोई सिद्ध पुरुष होते थे जो कि इनको ना कील लेते थे। मान लो कहीं पेड़ में गाड़ दिया, वहां से कील डाल दिया या कुछ धागा बांध के अभिमंत्रित करके कुछ करके पेड़ में डाल दिया या किसी पत्थर में बांध दिया। उसके बाद क्या होता था, जो हमारे पहले के जो बुजुर्ग लोग थे उस कील को अनजानबूझ में, उस धागे को ज्ञानवश में खोल देते थे। मान लो कोई छोटा जैसा पेड़ हो, ठीक है, उस पेड़ में किसी दानव को बांध के रखा, किसी सिद्ध महात्मा पुरुष ने, ठीक है, बांध के रखा उसको। बाद में क्या हो जाता है कि कोई साधारण व्यक्ति हमारी तुम्हारी तरह जाके उस धागे को, उस कील को निकाल दे तो दानव तो वहां से मुक्त हो गया। जब दानव वहां से मुक्त हो जाता था, वो क्या उस बंदे का एहसान मानता था जिस बंदे ने उसको निकाला। अच्छा, वो उसके अधीन हो जाता था फिर, कि वो बोलता था कि हे इंसान, तैने मुझे मुक्ति दिलाई है, मैं इतने 1000 वर्ष से, इतने 100 साल से इस पेड़ में छुपा हुआ था, तो आज तैने मुझे निकाल दिया, तो इसलिए तैने मेरा उद्धार किया है, तो इसलिए मैं तेरे अधीन हूं।
तेरे धेनु जब तक इतने साल 2 दिन 4 दिन 5 दिन या कुछ भी इतने समय तक मैं तेरे धेनु हूं, तो जो भी काम मुझसे करवाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक चीज बताऊं, मैं उस टाइम जो पुरुष थे ना, वो सत्पुरुष थे, उनको लालच नहीं होता था। आज के डेट में क्या हमारे को मिल जाए ना, हम तो पता आपको क्या क्या मांग के बैठे, गाड़ी बंगला योगा, हम लोग तो क्या क्या मांग के बैठे हैं। लेकिन वो लोग नहीं मांगते थे, वो लोग वही चीज मांगते थे जिससे उनको संतुष्टि हो जाती है। बहुत छोटी मोटी चीज, जैसे बोलते वो खेत को खोद या पत्थर का डंगा दे दे, बस एक छोटा, या लकड़ी काट के ला, बस छोटी मोटी चीजों को मांगते थे वो। और जब तक उनका वचन पूरा नहीं हो जाता तो उसके बाद वो उसको मोक्ष प्रदान कर देते थे। मैं इसलिए इस चीज को, स्टोरी को बता रहा हूँ। रामायण में देखो, अब तुलसीदास जी का वृत्तांत मिलेगा आपको रामायण में, ठीक है। तो तुलसीदास जी को देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के दर्शन ही हो रहे थे, तो उन्होंने एक पेड़ के पास जाके उस पेड़ को अर्घ्य दी, उस पेड़ में पानी डाला था, मंत्र के जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेके उस पेड़ में डाला था। तो उस पेड़ से ना पिशाच निकला था, अच्छा, दान में निकला था। और उसी पिशाच ने तुलसीदास जी को कहा था कि हे तुलसीदास, तुझे क्या चाहिए? तुलसीदास ने कहा कि मुझे भगवान राम और वीर हनुमान जी का दर्शन चाहिए। तो उस पिशाच ने कहा था, सुन मेरी बात, जब तू कथा करता ना, तेरी कथा के बीच में एक वृद्ध जैसा ब्राह्मण आता है, तुझे पता है वो कौन है? वही वीर हनुमान है। तो उसके पैर पकड़, और वही वीर हनुमान है, और वही तुझे राम भगवान से मिलाएगा, और वही हनुमान जी है। कुछ देर तो उसको विश्वास नहीं हुआ, उसके बाद वो चला गया। फिर उसने देखा, उसने कहा था कि रोज ही वो ब्राह्मण आता कथा सुनने, और सिर्फ से पहले आएगा और सिर्फ से लास्ट में जाएगा। तो तुलसीदास जी ने उसके पैर पकड़े और उसको धोती से पकड़ा, पैर से नहीं पकड़ा, उसे धोती से पकड़ा कि अपना रूप पता, मुझे पता तू हनुमान है, अदरवाइज मैं तेरी धोती छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर हनुमान जी ने अपने रूप बताया था और तुलसीदास जी को सिद्ध हुए थे, जिससे कि तुलसीदास जी को राम भगवान जी का दर्शन हुआ था। उसके बाद जी आपको पता है तुलसीदास जी तो तुलसीदास दास जी बन गए। तो ये वृत्तांत सत्य है कि इस कारण से ऐसा होता था। आप कोई अपनी भी स्टोरी बता रहे थे इस राक्षस वाली जो मैंने बात की, उससे रिलेटेड आप कुछ देखो, मैं राक्षस वाली बात इसलिए बताता हूँ कि मेरी एक चीज बताता हूँ, मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। हमारे गांव में, हमारे इस क्षेत्र में ऐसा हुआ था कि एक बार स्कूल में प्रेत घुस गया। स्कूल में? हाँ जी। अच्छा। वो ऐसे घुस गया, मैं बताऊं आपको कि एक पेड़ था, अखरोट का पेड़ था उस क्षेत्र में, उसमें प्रेत घुस गया। कोई प्रेत घुस गया था, जो हमारे पहले के बुजुर्गों ने मेरे को जहां तक अनुभव है, जिस तरह से देवी देवता ने कहा कि जो हमारे लांबा लोग होते, लांबा लोग, तो उन्होंने ही उस पेड़ में उस प्रेत को बांध के रखा था। अच्छा। ठीक है, वो था अखरोट का पेड़, उसमें उसका वास था। तो क्या हुआ कि वहां से दरी आ गई। तो दरी आ गई तो कुछ समय के बाद पता नहीं किसी ने कुछ करके या कुछ तांत्रिक विद्या से या कुछ करके वो प्रेत वहां पर खुल गया। अच्छा। तो उसी ही पेड़ के साथ एक स्कूल था हमारा, ठीक है। तो एक स्कूल था, तो वो प्रेत जो है ना वो स्कूल में घुस गया। अब देखो उस स्कूल में वो कहाँ घुस गया, वो घुस गया सीधा ही लड़कियों में प्रवेश हो गया वो। देखो स्कूल में क्या होने लगा कि डेलिया लड़कियां के पास प्रवेश होके वो लड़कियां चिल्लाने लगी। उन्होंने क्या बोलना, जो जो से खाए 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 खाए, मेरे को खाया, रोना और लंबी पड़ जाना, बस वो सिस्टम हो गया। तो उस टाइम मैं नया गुरु भी था, तो मैं मेरे को बुलाया तो मैं स्कूल में चला गया। तो देखने लगा वहां पर लड़कों को कुछ ना होता, लड़कियों को फंस जाता था। अच्छा। ठीक है। तो मैंने देखा उनको काफी समय तक। तो फिर मैंने वहां पर एक ऐसा सिस्टम किया कि मैंने अनुभव किया कि लड़की झूठ मूठ तो नहीं बोल रही है, कहीं इनको साइको तो नहीं है। पता है आज की डेट में क्या होता, अगर एक लड़की रोने लगी ना तो 10 रोने लगती है, अगर एक चिल्लाने लगी सभी, मतलब क्योंकि औरतों को दिल ऐसे भी पता है आपको थोड़ा नाजुक हो जाता है ना, शायद इनको थोड़ा इस चीज का तो नहीं अनुभव हो रहा है। तो मैंने जानबूझ के ऐसा किया कि लड़कों को बोला, मैंने बाहर निकलो, लड़के सारे बाहर निकाले। तो मैंने दरवाजे के अंदर जब घुसा तो मेरा पैर को पकड़ा, दरवाजे के पास मेरे पैर को पकड़ा और अंदर मेरे को बिल्कुल जाने नहीं दे रही वो शक्ति। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। तो उसके बाद मैंने ऐसा किया कि फिर लड़कों को अंदर डाला, लड़कियों को बाहर निकाला। तो उसके बाद ऐसा हुआ मैं बिल्कुल जा रहा हूं अंदर। तो मैंने उसके बाद ये अनुभव किया कि जो प्रेत है ना ये लड़कियों के साथ ही चल रहा है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद कुछ समय के पश्चात फिर हमने उस वहां पर दैविक कार्य किया। ठीक है, हमारे ऋषि महाराज की पालकी भी गई, पराशर जी भी गए वहां पर, और मेरे साथ कुछ हमारे जमलू देवता के गुरु भी थे, हमारे उस क्षेत्र के जो छोटे बड़े गुरु थे, जितने भी हमारे भाई बंधु थे, सारे गुरु थे। हमने मिलकर वहां पर ऐसा एक देव कार्य किया जिसमें प्रमुख मैं रहा। तो हमने किया वहां पर। उसके बाद उस पेड़ को काटना पड़ा, उस पेड़ जिस पेड़ में था उसको काटने के पश्चात उसको हमने दोबारा से कीला।
और आज तक वहां के लोगों को पता नहीं हमने उसको कहाँ डाला है। हाँ। लेकिन मैंने उस चीज को गुप्त ही रखा हुआ है, क्यों बताना नहीं चाहता हूँ। हाँ। उसके बाद कुछ समय के बाद, महीना 1.5 महीना 2 महीने के बाद वही प्रेत जो है माहौल में निकला। माहौल में स्कूल है, वहां पर भी वो लड़कियों को स्टार्ट हो गया है। वहां पर डेली सब लड़कियां हॉस्पिटल को लाई जा रही है। फिर यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया था। उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद सोलंग, हमारा सोलंग गांव पड़ता है, कि वहां पर भी वो प्रेत पहुंच गया। लेकिन ये एक ही प्रेत है क्या जो और पर जा रहा है? नहीं, ये अलग अलग है। अच्छा। लेकिन पता क्या होता है, मैं बताऊं एक चीज आपको, मैं जैसे बता रहा हूँ प्रेत जो ना, अब देखो आज की डेट में हमारे यहाँ पर ना जैसे घरों का काम हो रहा है। पहले हमारे जो बुजुर्ग बोलते थे यार उस जगह मत जाओ, वहां पर प्रेत निकलता है। हाँ। लेकिन आज उस जगह घर बन रहे हैं। मान लो जैसे मेरी तरह गूर है, मेरी तरह जो जानकार बंदे या देवता है या तो वो टांगी लोग हैं, उन्होंने पहले क्या होता था ना, प्रेतों को बंदी बनाया होता था और वहां पर दबाया होता है या कीला होता है या कुछ किया होता है। वहां पर आज की डेट में देखो लोग घर बना रहे हैं या दुकानें बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, या रोड निकल रहे हैं, वो प्रेत वहां से मुक्त हो रहे हैं। और वो मुक्त होने के पश्चात वो वहां पर ऐसी चीजों में घुस रहे हैं, ठीक है, कई लड़कियों को फंस रहे हैं या किसी को फंस रहे हैं, तो फिर वो प्रतिक्रिया चली हुई है। तो ऐसी चीजें हुई है। मेरे साथ खुद ये घटना हुई है कि पेड़ में बांधा हुआ था और उस पेड़ को हमारे को लास्ट में खंडित करके और उसके बाद में कोई ये सिस्टम करना ही पड़ा। मैंने वीडियोस भी देखी है कुछ अपने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, कोई स्कूल की वीडियोस है जिसमें क्या है लड़कियों में कुछ आवेश आ रहा है और इन क्लास ड्रेस के अंदर कुछ आवेश आ रहा है जी। तो ये भी प्रेत का ही काम होगा या आपको क्या लगता है? पूरे भारत की वीडियो देखी मैंने, भी एक ही बात है ये? हाँ, ये भी प्रेत की बात है। अच्छा। कोई ऐसा तो नहीं है कि तांत्रिक कर रहा है, तांत्रिक सबको नहीं कर सकता है। तांत्रिक एक आधा कर सकता है, लेकिन प्रेत एक ऐसी चीज है वो सबको ही हमला करता है, सबके ऊपर ही अटैक करता है अपना। सबको एक आधा के ऊपर नहीं होता है। हाँ, एक आधा ऊपर होता है, कोई तांत्रिक कर रहा है या कोई दुष्ट शक्तियां कर रही है, लेकिन एक प्रेत एक ऐसी चीज हो जाती है जिसको बंदिश। मैंने सुना है प्रेत बड़े छल्ली कपटी भी होते हैं, बहुत ज्यादा। बहुत आज की डेट में देखो भाई जी, एक चीज बताऊं मैं आपको, हमारे जो हम बोलते हैं छोटे देवते नहीं, दरअसल हमारे जो घर के देवते होते थे, जो इधर उधर के देवते होते थे, वो आज की डेट में जमे चला हुआ। कलयुग के समय में क्या होगा, जो हमारी जो दुष्ट शक्तियां है, जो काली शक्तियां है, जो बहुत प्रभावशाली शक्तियां, वो इस युग में जागने वाली है। तो इसलिए क्या होता है, जो कि हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता ने, जो हमारे जो छोटे देवी देवता थे, इनके जो गण वाहन होते थे, उनको जिन्होंने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करके रखा था। लेकिन आज ऐसा समय देखा मैंने कि हर जगह देवी देवता प्रज्वलित हो रहे हैं, देवी देवता साक्षात रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि अब वो बुरा समय आने वाला है, वो शक्ति जागने वाली है, और उस शक्ति को संभालने के लिए जितने भी हमारे देवी देवता है ना, वो आप अपनी शक्ति को जागृत कर रहे हैं। मैंने देखा कहीं शिवलिंग निकल रहे हैं, कहीं मूर्तियां निकल रही है। देखो मैंने यहाँ पर आपके कुल्लू में ही देखा, जो अपने महादेव ज्वाली महादेव में, वहां देखो शिवालय निकले, मूर्तियां निकली। और हमारे अपर बली में भी कई जगह देख रहा हूँ मैं कि नए जगह पर देवते निकलते प्रकट हो रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब इनको पता लग रहा है कि अब जो है ना, अब दुष्ट शक्तियों का राज आने वाला। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, जो अपनी शक्तियों को बिखेर रहे हैं, अपने गणों को, अपनी योगिनियों को, अपनी पौराणिक शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। क्योंकि देखो आज की, पहले इतना नहीं था। पहले पता क्या, आज की डेट में देखो देवी देवता भी जागृत हो रहे हैं। अब आज की डेट में देखो घर घर देवी देवता है। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, कई लोगों को देखो, मैंने मोबाइल में देखा, यूट्यूब में देखा कि हमारी नए देवता से बड़ी परेशानियां हो रही है ना, कि नए देवते आ रहे हैं, नए देवते ये करे। पर एक चीज मैं अपनी तरफ से ये भी बोलूं कि ठीक है बोल रहे हैं, नए देवते आ रहे हैं, थोड़ा परेशान कर। एक चीज बताऊं, दैविक शक्ति हमारा हिंदू समाज कहाँ से है, हम लोग ना एक दूसरे के विरोधी बन रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ से बड़ी बात, मैं गुरु हूं ना, अगर मैं दूसरे गुरु की निंदा करना शुरू कर दूं ना, दूसरे गुरु की अवहेलना करना शुरू कर दूं ना, तो मुझे कौन मानेगा? बिल्कुल सही। ठीक है, एक बात बताऊं मैं आपको, दैविक शक्ति जिसके पास आ रही है, अच्छी बात है, आने दो, देवी शक्ति को पूजो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमा में, अर्थात आपका देवते का, आपका क्षेत्र का, आपका बल का जहां तक है वहीं तक। ठीक है, हाँ, लेकिन आपकी शक्ति प्रबल हो रही है, आपकी शक्ति तेज बढ़ रही है, तो उसको, इस शक्ति को कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आज देखो घर के देवते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कहां नहीं पहुंच रहे, तो उस चीज को हम नहीं रोक सकते। अब मान लो किसी की मनोकामना पूर्ण हो रही है ना, किसी की मनोकामना पूर्ण, हम किसी उस देवते को लांछन नहीं लगा सकते, किस देवते को मत मानो, क्योंकि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। ठीक है, भगवान तो जिसका मन पवित्र हो, भगवान उसके घर में साक्षात प्रकट हो जाते हैं। भगवान को कोई जरूरत नहीं है। हमने ज्वाला जी में एक हिस्ट्री सुनी है कि ज्वाला जी में एक भक्तन थी,
ठीक है। ज्वाला जी भी एक भक्तन थी, वो माता ज्वाला जी का दर्शन करने जाती थी, ठीक है। माता ज्वाला जी के दर्शन करने जाती थी तो कई बार ना उसको वहां पर जाने दर्शन करने नहीं दिया, शायद किसी कारणवश या कुछ, वो घर जाके बैठी थी और रोती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ज्वाला माता उसके घर में ही प्रकट हो गई। अच्छा, उसके घर में ही प्रकट हो गई। तो देखो मिंदल माता की स्टोरी सुनने लग जाओ। मिंदल माता देखो कहाँ प्रकट हुई है, एक भक्तन के घर में, एक भक्तन के घर में जो गीठी बनी हुई, गीठी के अंदर से प्रकट हुई है मिंदल माता। तो उसके बेटों ने, उसके बच्चों ने उसका मजाक बनाया था, आज भी वो पत्थर बन के बैठे हुए। अच्छा, मिंदल में जब आप कैलाश साथ जाएंगे ना, वहां पर ये साक्षात प्रमाणित है। तो भगवान का कोई स्वरूप नहीं, भागवत जहां आज भी वहां प्रकट हो सकते हैं। लेकिन एक चीज बताता हूं मैं, जैसे हमारे पुराने देवी देवता, जो गढ़ों के देवता है, जो कोठियों के देवता है, बड़े विस्तार से देवी देवता है, जो इनका पौराणिक सिस्टम है, उनको वैसे ही रहने दो, उनको मत छेड़ो, ठीक है। जो आपके घर में नए देवते प्रकट हुए, उनको अपनी जगह रहने दो। लेकिन आज की डेट में क्या, जो नए देवते बन रहे हैं ना, वो हमारे गढ़ों के देवता, जो बड़े पौराणिक देवता है, उनके साथ अपनी तुलना करने की चेष्टा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि देवी देवता क्या अवहेलना नहीं है। जिसके घर में देवी देवता प्रकट है, जो देवी देवता चाहे वो जिस भी स्वभाव से रखता हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, जो ऐसे भी हो, बिल्कुल भगवान साक्षात्कार है, भक्तों के अधीन भगवान है। वो किसी गुरु के अधीन नहीं है, वो किसी पंडितों के अधीन नहीं है, वो किसी देवों के अधीन नहीं है, ठीक है। भगवान भक्तों के अधीन है। जहां भगवान प्रकट हो रहे हैं तो भगवान को वहां पूजो। आपके घर में लोगों को सुख शांति प्राप्त हो रही है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, जय जयकार, आपकी भी जय जयकार और भक्तों की भी जय जयकार, उस देवते की भी जय जयकार। लेकिन हाँ, जो हमारे पौराणिक सिस्टम है, जैसे कुल्लू दिशा में जो देवी देवता राजाओं के भक्त से आते हैं, उनको आने दो और अपने देवी देवता को अपने स्थान पे रहने दो। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ, बस अब ज्यादा अवहेलना करने की चेष्टा नहीं करता हूँ। बिल्कुल सही बोला आपने। एक आपने मुझे शुरुआत में एक टॉपिक बताया था, सागू महाराज जी, बताइए ये मतलब टॉपिक क्या है ये? देखो, सागू महाराज जी हमारे रोहतांग में, ये हमारे अपर बलि के बड़े विशेष देवता हुए। अच्छा, जैसे हमारी मनाली में, मनाली कोठी, हमारी कुल्लू वैली की बोल सकता हूँ मैं। देखो मनाली कोठी में सबसे बड़ी देवी हमारी देवी हडिम्बा हुई, हमारी जगत जननी माता है, तो हमारी आराध्य देवी है, परमेश्वरी है। तो हम उसको पूजते हैं, उसको मानते हैं और उसके बगैर कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। हमारे वहाँ जो अच्छा बुरा जो भी कुछ कार्य होना है, देवी हडिम्बा के बगैर कुछ भी नहीं होता। हमारे वहाँ पर देवी देवता, ऋषि मुनि, जितने भी देवी देवता, स्थानीय देवी देवता है, गांव के देवी देवता है, जितने भी सभी उसको पूजते हैं, मानते हैं और उसके आदेश के अनुसार कार्य करते हैं और उसके आदेश अनुसार चलते हैं। तो उस देवता को, सागू महाराज को देवी हडिम्बा का भाई मानते हैं। सागू महाराज जी को देवी हडिम्बा का भाई मानते हैं, जो कि हडिम्ब उसको मानते हैं। लेकिन प्रॉपर ढंग से तो नहीं, लेकिन मानते हैं। देवी हडिम्बा बोलती है मेरा भाई है, लेकिन उसके आगे हम भी नहीं जानते। उस देवते का ये प्रकोप है, कहते हैं कि जब पांडवों में, ठीक है, पांडवों का कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, उसके पश्चात भीम को अनुष्ठ अंगूठी में कोढ़ उत्पन्न हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद भीम उस दोष को निकालने के लिए, उस दोष को भगाने के लिए ब्यास से मिलने आए थे रोहतांग में। जब वो ब्यास में मिलने आए तो उसके पश्चात वहां पर जो सागू महाराज ने भीम को पकड़ा था। भीम को इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसको वरदान था, और सागू महाराज को ये वरदान था कि यहां से जितने भी लोग जाएंगे उनके आधे तू खा सकता है। अच्छा। उनकी तो बलिया ले सकता है। तो वो 5 थे, 5 का आधा कौन था? भीम, ठीक है। तो उसने आधा किसको मानकर भीम को पकड़ा। तो भीम को वो खाना चाहता था, लेकिन भीम उसके पेट में घुस गया। तो भीम ने क्या किया कि उसका घुस के उसका कलेजा ही बाहर निकाल दिया, उसका कलेजा निकाल के उसके मुंह में फंसा दिया उसने। तो तब से आज तक वो आवाज करता है, खाऊं खाऊं करता है, लेकिन पर ऐसा वो गिनती वाले इंसान को नहीं खाता। जैसे पहले 4 जा रहे हो, 2 को खाना, 2 को छोड़ना, लेकिन नुकसान तो आज भी करता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, सागू महाराज की विशेषता ये है कि सागू महाराज जी वो है, हवा, उसका प्रकोप का पता लगता है। जब वो हवा छोड़ता ना, तो कभी आ जाना हमारी मनाली में, फिर उस हवा को देखना आपने। तो उस हवा को जो कोई नहीं संभाल सकता है। लेकिन उस हवा से एक बात है कि उस हवा से आज तक कोई बीमार नहीं होता है। वो हवा कभी किसी का नुकसान नहीं करती है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन इतनी डरावनी होती है
क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो बोलते हैं कि वो हवा ऐसे करती है, हाव हाव। एक वहाँ पर जो है, ये प्लेस कहाँ पर है ये हमारे रोहतांग के साथ ही है। रोहतांग के साथ हाँ जी, ब्यास नाला पर रोहतांग से दिखाई देता, नीचे एक झरना है, बोलते उस झरना में आज भी उसका वास है। क्या बता रहे थे आप अभी, ऐसे कुछ करके बता रहे थे? नहीं, आवाज करता है, उस नाले से भी आवाज करता है, उस हवा में भी बात करता है। तो हमारे जितने भी देवी देवता जाते हैं आज की डेट में, जितने भी देवी देवता जाते हैं, तो सारे जितने हमारे शिव भगवान जी हो गए, कार्तिक स्वामी शायद शिव भगवान जी हो गए, देवी हडिम्बा हो गए, मनु जी महाराज हो गए, हमारे व्यास गौतम जी हो गए, हमारे अपने जमनु देवता जगदम्ब ऋषि हो गए, और हमारे पराशर जी महाराज हो गए, और जितने भी हमारे जो गुरु महाराज विशिष्ट जी आते हैं, जब वो भी वहाँ पर उसको बलिया जरूर देते हैं। आप अपने ढंग से, आप अपने स्टाइल से, जब भी हम तीर्थ स्थान को जाते हैं, जो भी जाते हैं, तो वो उनको बलिया देते हैं, जो भी हो उनकी पूजा पाठ जो भी करते हैं। तो वो दैत्य रूप में है या भगवान रूप? नहीं, वो दैत्य रूप में, हम उसको आज भी दैत्य रूप से मानते हैं, और दैत्य ही रूप है वो। और आज भी जब भी उसका प्रकोप चलता है, ऐसा कुछ नहीं, कई बार नुकसान हो जाता है, कई बार कई कुछ प्रकोप लग जाता है, तो उसका आज भी प्रमाणित है। प्रमाणित है। हाँ जी। तो देखो, भीम वाली स्टोरी अधूरी रही थी। तो भीम जी उसके बाद वहां पर आए, तो व्यास जी से मिले। तो व्यास जी ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर दिशौर नाम का एक तीर्थ है, जो भी आज भी पता है आपको, प्रचलित है, तो वहां जाके स्नान करो। उसके बाद जो आपको जो थोड़ा ये दोष निकला, ये खत्म हो जाएगा। तो वहां पर उन्होंने स्नान किया, उसका दोष खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि देखो, जो आपको केदारनाथ जाना पड़ेगा, ठीक है, केदारनाथ आपको उत्तराखंड में जाना पड़ेगा। तो वहां जाके शिव भगवान को ढूंढो, क्योंकि आपको गौत्र हत्या लगी है। अच्छा, आपको गौत्र हत्या, अपने गोत्र का वध किया हुआ है, आपको गौत्र हत्या लगी है, गुरु हत्या लगी है। तो वहां जाकर आप शिव भगवान को ढूंढो और शिव भगवान से अपने पाप का प्रायश्चित करो। उसके बाद ही आपको मुक्ति प्रदान हो जाएगी, आपको गौत्र हत्या से पाप दोष मुक्त हो जाएंगे। तो उसके बाद वो केदारनाथ गए थे। केदारनाथ में पता ही आपको कि भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए थे, तो वहां पर उनसे वरदान प्राप्त किए, उसके बाद ही उनके मुक्त हुए थे श्राप। ये स्टोरिया है। लेकिन ये रोहतांग की स्टोरी ये हमने बुजुर्गों के द्वारा सुनी हुई है, लेकिन खुद तो नहीं देखी है। लेकिन हाँ, सागू महाराज की हम रोज देखते हैं, वो तो पता ही है हमारा। वो आवाज कैसे करते, कैसी आवाज आती है उनके वहां से? आवाज करता है वो इस टाइप की। अच्छा, हाँ जी, वो आज भी करता है। ध्यान से सुनेंगे, उस झरने से भी निकलती है। जब हवा आती है, हमारी हवा कंटिन्यू नहीं चलती है, जैसे एक की उसमें नहीं चलती है, एकदम से रुकेगी, एकदम से आएगी। अच्छा। एकदम से रुकेगी और आएगी ऐसे कि पूरे घर को हिलाएगी, पूरा रात को तो आप सो नहीं सकते हो वैसे हवा पे, पर आएगी वो पटना कितने गांव तक, जो हमारे 9 गांव है। अपने होने का एहसास होता है ना। 9 गांव के अंदर ही आएगी, उससे बाहर नहीं आएगी। कभी बड़े आपातकाल में बड़े समय मनाली तक पहुंच जाती है, उससे आगे नहीं आती। उससे आगे नहीं आती ना। कोई गलती से उनके वहां चला जाए, वहां पर नीचे कुछ त्रुटियां कर दे, उनकी कोई त्रुटियां नहीं होती। देखो, यहाँ वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि विशेष उनकी पूजा होती है, विशेष कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, हमारा होता है कि मौसम पर कई बार मौसम खराब हो जाता है, कई बार नुकसान होने लगता है, कई बार कुछ ऐसे प्रकोप लगने लगते हैं, तो उसके लिए उसकी पूजा की जाती है। हाँ, जब हमारे देवी देवता तीर्थ स्थान के लिए दिशौर चले जाते हैं, या हमारे वेद व्यास जी और गौतम जी, कंचन नाग जी की पालकी जब हमारी उधर रोहतांग में स्नान करने के लिए जाती है, जब हमारी वशिष्ठ जी उधर भृगु लेकर चले जाते हैं, जो पराशर मुनि जमलू देवता जी दिशौर चले जाते हैं, तो तब उनको मान सम्मान और उनकी पूजा की जाती है। और ऐसे भी जब ज्यादा हवा आती है, तो तब भी उनकी पूजा पाठ करती है। आज की डेट में तो हमारी जितनी भी एसोसिएशन है, स्नो पॉइंट में काम करने वाले, वो सारे टैक्सी यूनियन से लेकर फोटोग्राफर यूनियन, जितनी भी हमारी यूनियन है, वो सारी ही सागू महाराज की पूजा करते हैं। तो उसके बाद ही हमारा अगला कदम होता है। लेकिन उसकी कृपा से आज तक लोग का ऐसा नुकसान नहीं होता है। हाँ, मतलब शक्तियां ऐसी किसी का नुकसान भी नहीं करती ना। अब देखो, चलो दैत्य रूप में आ जाए, लेकिन अगर वो अपने ही सिस्टम से ठीक है और इंसान अपने सिस्टम में रहे, तो क्यों किसी का नुकसान करेगी ना। एक एंटिटी होती है, मैंने जितने भी आए, मैंने पूछने की कोशिश की कि मसान किस तरीके के होते हैं, कैसे दिखते हैं। मैंने बहुत सारे इसमें बारे में लोगों ने बताया मुझे कि मसान मतलब एक बड़ी एंटिटी है, जो शमशान का राजा बोला किसी ने मुझे, ऐसा होती है। और ये देखने में बड़ा भयंकर होता है, जैसे चेहरे जला हुआ चेहरा या इसी तरीके के बोला, मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे ना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मसान एक एंटिटी है, क्या आपका कभी इसके सामना हुआ या कोई स्टोरी है आपके पास इससे रिलेटेड? लेकिन आखिर में मसान है क्या? देखो, मसान मैंने आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि मुझे आज तक ना देखे हैं, ना मैंने आज तक देखे हैं, ठीक है। ज्ञान बहुत रखता हूँ। ज्ञान इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे भूतों प्रेतों के बारे में ज्यादा ज्ञान है, दैविक सिस्टमों में भी बहुत ज्ञान है, और लोकाचार में मुझे बहुत ज्ञान है। वो इसके ज्ञान है कि मुझे मैं एक चीज में पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, ठीक है। लेकिन इस प्रभु की कृपा ऐसी है कि मैं हर एक चीज पढ़ लेता हूँ, हर एक चीज का ज्ञान नेचुरली आता भी है और अनुभव भी हो जाता है मुझे। एक चीज बताऊं, मैं मसान 2-3 किस्म के होते हैं। अच्छा।
मशान जो हमारी भाषा में बोलते हैं, देखो मशान इसलिए बोलते हैं, हम बोलते हैं आला मशान लगा, कच्चा मशान लगा, शमशान घाट लगा। देखो शमशान घाट इसका मतलब होते हैं दो, जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है, जब शमशान घाट को ले जाते इसमें, तो वहां भी लगता है। अच्छा, देखो उसके बाद शमशान घाट जहाँ उसको जलाते हैं वहां भी लगता है, पर ज्यादातर लगता है जहाँ पर उसका रेस्ट होता है। मैं देखा है शमशान घाट के आसपास एक जगह सी बनाई होती है कि रेस्ट करते, आखिरी रेस्ट बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा बोलते हैं उसको ना, तो वहां पर होता है। देखो ये 2-3 किस्म के होते हैं, एक तो भूत प्रेत की तरह ही होता है, ठीक है, एक तो वो होता है, एक काली शक्ति होती है, एक वो होता है, और दूसरा जो होता है मशान होता है जोगनी टाइप। अच्छा, जिसको गंदी जोगनियां बोलते हैं हम लोग, गंदी मतलब देखो तो जोगनियां भी कई प्रकार की होती है, सुच्ची जोगनी, जुट जोगनी। देखो एक काल भैरवी है, एक चंडिका है, एक भद्रकाली है, एक महाकाली है, ठीक है। और काली के भी कितने रूप है, बनी कौन काली, वही पार्वती, उसी का स्वरूप है, लेकिन उसको कितने रूपों में मानते हैं। तो यही एक विशेषता है इसकी। हम गुण रहस्य से नहीं बोल सकते कि वही चीज है, मशान उसको ही बोलते हैं, लेकिन मशान की 2-3 प्रतिक्रिया होती है। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, अग्नि जलाते ना, आप अग्नि को क्या बोलते हो? आग नहीं, अब आइए धार्मिक, हमारे अग्नि को बोलते हैं हम लोग अग्नि देवता, सॉरी, ठीक है, हम बोलते हैं उसको अग्नि देवता प्रभु मैं जरा, लेकिन एक बोलते हैं अग्नि देवता और एक बोलते हैं अग्नि माता। अब प्रैक्टिकल में है क्या वो? अब सीधी बात, एक चीज सुनो मेरा, वो है घर, अग्नि है एक लोक, उसमें माता भी है, उसमें पिता भी, उसमें बच्चे भी, उसमें उनका लोक, जैसे वर्ण लोक बोलते हैं हम। देखो पानी में भी, जल में भी लोक है, वर्ण लोक, उसमें जल भी है, ठीक है, उसका परिवार भी रहता है, उसका सब रहता है, पता है आपको, अपने ग्रंथ शास्त्र में पढ़ा है। वैसी बात है, शमशान एक लोक है, शमशान एक घर है, एक अघोरियों का भी है, एक साधकों का भी है, एक योगियों का भी है, एक तपस्वियों का भी है, और एक दुष्ट शक्तियों का भी है, एक नीच शक्तियों का भी है, और डायनियों का भी है, और पिशाचों का भी है, और रूहों का भी है, जो आत्माएं हमारी पूरा, ठीक है। इसलिए वो एक परिवार है, एक गढ़ है। तो उस वहां उस चीज की व्याख्या नहीं हम कर सकते कि वही चीज है, वो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने ऐसे कई चीजें देखी भी है, क्योंकि मैं बहुत अनुभव करता हूँ इस चीज के बारे में। बहुत चलो, मसान से अगर आप नहीं मिले ना, तो और कोई किसी एंटिटी से आपका सामना होता है, पिछली बार आपने बताया था चुड़ैल से भी हुआ था, वो तो चलो खैर आपके छाती पर ही आ गई थी वो 2-3, ऐसा कोई जिससे आपको जिसको आपने खुद देखा हो कि हाँ ये कुछ इसका रूप ऐसा है, या कुछ भी ऐसे अगर आपके पास हो अपनी आप बीती, तो ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना जी भाई जी। तो चलो, दैविक इंसान है, दैविक चीजों को बोला, लेकिन हाँ मैंने बोला जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है। बिल्कुल, देखो मेरे साथ आज तक किसी का सामना नहीं हुआ। आज तक मैं देखो अपना रात को आता हूँ, रात को जाता हूँ, कई बड़ी बड़ी पूजा की है, ऐसा कुछ नहीं, छोटी मोटी पूजा की, बहुत बड़ी बड़ी पूजा की है, पर मिली काफी, ठीक है। दाहिने जो हमारी भाषा में सिर्फ दाहिने बोलते, कई को बुरा भी लगता है कि ये लोग ना दाहिने ज्यादा बोलते हैं, तो एक बात है, हमारी भाषा ही है यहाँ पर बोलने का एक चीज है हमारी, तो जो ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति और दुष्ट शक्तियों को जानते बहुत है। मेरे साथ उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो मेरे साथ हुआ, लेकिन हाँ मेरे साथ चैलेंजें बहुत हुई। ऐसी औरतों ने, ऐसी लड़कियों ने बहुत सी चैलेंजें की, मुझे बोला कि तुझे बर्बाद करेंगे, तेरे साथ ये करेंगे, तेरे साथ वो करेंगे, लेकिन मैं बर्बाद नहीं हुआ, वो बर्बाद हुए। अच्छा, ठीक है, दुष्ट शक्तियों की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ मैं मानता हूँ इस चीज को, बुरी शक्ति होती है, बुरी शक्ति आती है, लेकिन हाँ मेरे पास उसका तोड़ भी है। अगर कोई मेरे सामने आ भी जाए, उस रूप में आ जाए, तो उसको पता है कि मैं किस इंसान के साथ हाथ जा रही हूँ, तो मुझे बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा। एक बार हुआ ऐसा, ठीक है, एक जानकार थी, तो बातों बातों में हमारी आपस में छिड़ गई, सामने सामने हो गया, तो उसने बोल दिया कि तेरे को तो मैं उड़ा दूंगी। ऐसे बोल दिया सामने बैठ के, तेरे को तो उड़ा दूंगी मैं। मतलब अच्छी बात है, उड़ा दे, लेकिन उसके बाद मैं तो उड़ा, उसके ही हो गया था, परेशानी उसको ही हो गई थी। तो उसके बाद लास्ट में मुझे दया आ गई, लोग मैंने उससे वचन लिए कि देख मैं तेरे को ठीक जरूर करूंगा, लेकिन आज के बाद तो इस दुष्ट शक्ति को, इस नीच शक्ति को प्रयोग नहीं करेगी। और आज का दिन वो दिन नहीं आया। उसको प्रॉब्लम क्या हुई थी? उसको
किल दिया था मतलब उसके जो हाथ पांव जो ना वैसे हो गए थे, हाँ। वो किसी काम की नहीं रही थी। पर एक चीज बताऊं मैं आपको ना, ये दुष्ट शक्तियों में बड़ी शक्ति होती है। एक चीज बताऊं मैं आपको, ये देवी देवता के रथ को, देवी देवता की पालकी को और गुरुओं को बिल्कुल बांध देती है। अच्छा, इतना तक बहुत पावर होती है इसमें, बहुत शक्तियां होती है। देखो मेरी बात, ये अच्छे कार्य में बिगड़ डालने वाली होती है। ठीक है, अगर आप अच्छा करना चाहोगे नहीं, अगर आप कुछ करना चाहोगे, आप वहां पर ऐसे विघ्न डाल देती है ना। विघ्न की बात छोड़ो, ये तो बुद्धि को उल्टी बना देती है। आपकी बुद्धि में ऐसी चीज डाल देंगे ना, आपको जैसे खड़े खड़े आपको कुछ करती है ना, आप यहाँ पर टिक ही नहीं सकते मेरे साथ। आप उठ जाएंगे, भाग जाएंगे, या कुछ करेंगे, उठ टांग काम करेंगे। इनका काम ये होता है। अच्छा, हाँ जी, इतनी शक्तिशाली जो कि मतलब देवव्रत तक भी पहुंच। हाँ जी, हमारे गुरु को तक करती है। हमारे पास कई ऐसे गुरु है कि जो आज की डेट में बोल नहीं सकता मैं, उनकी बुद्धियों को उल्टी कर लेती है। उनको ये नहीं पता लगता हम लोग कर क्या रहे हैं। होती इंसान ही है जी, होती इंसान है, लेकिन में शक्ति बहुत होती है। क्योंकि ऐसी बात है, दुष्ट शक्ति में बड़ा पावर होती है। जैसे पावर जैसे फिल्म में विलेन ताकतवर दिखाया जाता है शुरुआत में जी। लेकिन हाँ, एक चीज बताओ मैं आपको ना, सच्चाई वक्त लगाती है। हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारी दैविक शक्ति है ना, वो थोड़ा समय लगाती है। समय जरूर लगाती है, लेकिन लास्ट में फल बहुत मीठा देती है। लेकिन जो अनिष्ट शक्ति होती है ना, ये बहुत चक्कर में डाल देती है हम लोगों को। और जो ये जैसे मारण वगैरह करते हैं, ये इंसान ही करते हैं या ये इन डायनों का काम भी होता है मारण क्रिया करना? ये तो आम आदमी कर लेते हैं। आम आदमी भी ये तो आम आदमी कर सकते हैं। कोई अगर मेरी आपके साथ नहीं बनती, मैं आपके लिए कर दूंगा या कुछ कर दूंगा। ये तो मारण क्रिया तो हर एक इंसान में चलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो डायने करती है। मैंने सुना मारण क्रिया प्रक्रिया करना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे ही कोई नहीं कर सकता। मतलब कई बार होता है ना कि कोई इसको करने के लिए भी काफी ऊर्जा चाहिए उस तांत्रिक में या जो भी है इंसान में। हाँ, बहुत शक्ति चाहिए होती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, उल्टे काम के लिए भी शक्ति चाहिए और अच्छे काम के लिए भी शक्ति चाहिए। जिस किसका वश का काम नहीं होता है। इसके लिए बहुत दृढ़, बहुत शांत और बहुत पावरफुल जो चीज को जानता है वही भगवान को प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त कर सकता है। और जो दुष्ट शक्ति का भी बहुत, जो अपने पति, अपने पुत्र, अपने परिवार से जो हर चीज को दबाने वाली, ऐसे नहीं कि औरत की बात, जेंट्स की बात, जो हर चीज को दबाने वाला होगा वही ये चीज कार्य कर सकता है। देखो, अच्छी शक्ति को पाने के लिए भी सब कुछ त्यागना पड़ता है और बुरी शक्ति को भी प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। ये चीजें ऐसे नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस क्रिया में क्या होता है, कोई आत्मा जाती है, जैसे किसी को मारण क्रिया की हो तो वो कुछ एंटिटी जाएगी सामने वाले को मारने, या मतलब वो मंत्रों के द्वारा होता है? देखो, इसके लिए मंत्र होते हैं। मैं एक चीज बताऊं आपको ना, मंत्र के द्वारा आज ना मंत्रों का मजाक बना के रखा है। चाहे वो गलत मंत्र हो चाहे अच्छे मंत्र है। ठीक है, आज की डेट में इतने पावरफुल लोग क्यों नहीं रहे, चाहे दुष्ट वाले भी चाहे अच्छे वाले। मैं एक चीज बताऊं ना आपको, जो मैंने बताया था कि एक्स में ऐसी निकली कि जो कि बिल्ली बनी, जो कुत्ता बनी, लेकिन आज की डेट में बहुत कम, नहीं मिलेगी आपको ऐसी औरत। क्योंकि वो उसी जमाने में थी, उसी वक्त में थी। लेकिन आज आपको बिल्कुल जो पहाड़ी इलाका, बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका, बहुत पिछड़ा वाला इलाका है, उसी इलाके में कहीं कहीं मिलेगी ऐसे। आज की डेट में बुरी शक्ति को जानने वाले भी कम मिलेंगे आपको, अच्छी शक्ति को जानने वाले भी कम मिलेंगे। देखो, मंत्र कोई भी हो, ठीक है, उसको सिद्ध करने के लिए, देखो आज ब्राह्मण लोग होते हैं, चाहे गूढ़ लोग होते हैं, चाहे कोई आम आदमी, ऐसा नहीं कि मंत्र को खाली ब्राह्मण लोग ही जान सकते हैं, कोई भी लोग जान सकता है ब्राह्मण को। लेकिन आज की डेट में इसको हर कोई, जैसे मैंने आपको मंत्र दे दिया, आज की देखो गायत्री मंत्र हर कोई जाप लेता है, कोई मंत्र हर कोई जाप लेता है। लेकिन देखो, सबसे पहले उसके लिए तो गुरु चाहिए होता है, और गुरु भी इतना पावरफुल सिद्ध पुरुष चाहिए होता है जो कि त्रिकाल संध्या करने वाला हो। अगर त्रिकाल करने वाला भी ना हो तो 2 काल तो पूजा करने वाला हो, जो नियम में रहने वाला हो, जो कि हर चीज का फ्रेज रखता हो। ठीक है, उससे गुरु मंत्र ले लो, उससे गुरु मंत्र ले लो, उसके बाद उस गुरु मंत्र को सिद्ध करो। उस गुरु मंत्र को सिद्ध करने का पश्चात है कम से कम 1.25 लाख बार उसका जाप चाहिए। अगर 1.25 लाख ना हो, 300 लाख, मतलब 3 लाख तो उसका जाप करो। उसके बाद जब वो भी उस जगह, जिस देवी का, जिस देवते का वो मंत्र हो, उसके स्थान पे बैठ कर उसका जाप करना पड़ता है। उसके बाद उसका होम करना पड़ता है। उसके पश्चात जब वो उसका पहले परीक्षा लेनी पड़ती है कि परीक्षा लो कि वो मंत्र मेरे को सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद ही वो मंत्र काम आता है। ठीक है, आज की डेट में आपने, मैंने किताबों से पढ़ा वो मंत्र को, कल सुबह माला पकड़ी, जाप करने लगे, या माला नहीं होते ऐसे जाप करने लगे, तो
ये चीजें सिद्ध होने वाली नहीं है ना। ठीक है, इसके लिए बहुत सी प्रतिक्रिया होती है। वैसे ही तांत्रिक विद्या के लिए भी बहुत सी सिद्धि अच्छी होती है। आज की डेट में कर रहे होते, लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, कर रहे होते दूसरों को, लेकिन लग जाता खुद को। अच्छा, ऐसे भी हो जाता है। आज की डेट में ऐसा हो रहा है। अच्छा। मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद देव का इस कार्य में बहुत सा लोगों के इलाज कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखा करते दूसरों को, लेकिन होता खुद को। अच्छा अच्छा, उल्टा ही पड़ जाता, लेकिन उनको पता नहीं होता किस ढंग से करना, क्या करना, किसको करना। लेकिन मत करो जाप, कोई बता देता है, उसको करने लगते हैं और उसका उल्टा ही असर हो जाता है। ठीक है। और देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, हमारे पुराण हमारी किताबें हैं, लोग आज की डेट में किताबें पढ़ रहे हैं, जो कोई किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन उस किताब का मतलब समझ नहीं आता है। अब देखो 18 पुराण है, अगर उसको सिंपल तरीके से पढ़ेंगे ना, बिना गुरु से पढ़ेंगे ना, तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, पागल हो जाएंगे। मेरे सामने कई लोग ऐसे जो दिमागी हालत हो गए। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने एक बार ना रामायण पढ़ ली। शुरू में मैंने जब रामायण पढ़ी, तो मैं जब रामायण में चला था शिव भगवान और देवी सती का वृतांत। ठीक है, वो चला था, तो उसमें ये वृतांत चला था कि सती माता जो है ना, राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई थी, जब माता सीता को रावण उठा के ले गया था। ठीक है, अब सीधी बात है, मैंने किताब को पढ़ा, समझा, रामायण भी देखी थी कई बार, और लोगों से भी सुना था। मेरे दिमाग में कीड़ा पड़ गया, मैं पागल हो गया। पागल ऐसा हो गया कि यार क्या लिखा है इसमें, ये वो गलत लिखा हुआ। देखो किताब को चैलेंज करने लगा मैं। मैंने किताब पलट दी, उठा दी, मैंने पढ़ूंगा नहीं, मैंने डाल दी पूजा के स्थान पे। मैंने पढ़ा नहीं, कई दिन तक पढ़ा नहीं। उसके बाद देखो भगवान के नेचुरल में ध्यान में बैठ जाता हूँ, पूजा में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सोचता रहा। फिर कुछ दिन के बाद शायद कुछ सीरियल लगा था, कुछ लगा था, उसमें कुछ थोड़ा सा ऐसे कुछ आ गया था। उसके बाद मेरे दिमाग लगा दिया। दिमाग पढ़ने के बाद देखा मैंने, यार अब देखो सीधी बात है, जब त्रेता युग, पहले तो सतयुग आ गया। देवी सती और शिव का विवाह कब हुआ था? सतयुग में। राम भगवान कब पैदा हुए थे? त्रेता युग में। तो पहले सतयुग आ गया ना, उसके बाद त्रेता आ गया। पहले सती माता आ गई, सती माता के बाद माता सती ने अपने दाह कर दिया दक्ष यज्ञ में। उसके बाद पार्वती माता आ गई। तो जब पार्वती माता थी तो त्रेता युग में, तो उसी के दौरान ही तो राम भगवान जी हुए, और राम भगवान होने के पश्चात ही तो राम भगवान ने वनवास ले लिया। उसके बाद सीता को रावण उठा के ले गया। लेकिन वो सती माता कहां से आ गई बीच में? वो उल्टा ही हो गया सब। मेरा दिमाग हो गया खजर, ये कैसा हो गया भाई? जब त्रेता युग चला था तो उस टाइम तो कार्तिक स्वामी और गणपति भी पैदा हो चुके थे, और पार्वती मैया का विवाह हो गया था शिव जी भगवान से साथ। ये कैसा उल्टा हो गया? मेरा दिमाग खजल हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने ध्यान लगा के सुना, जब उसी में ये वृतांत लिखा हुआ था, जब मैंने ढंग से पढ़ा, तो उसके बाद लगा पता है किताब पढ़ना भी जिस किसके बस का काम नहीं है। इसके लिए भी गुरु का होना जरूरी है ना। जब गुरु होगा तभी किताब को पकड़ो, एंड अनर्थ पागल हो जाएंगे। देखो गीता को आज की डेट में सब पढ़ते हैं, लेकिन गीता का मतलब किसी को नहीं पता है। ठीक है, गीता क्या चीज है, गीता में क्या लिखा हुआ, गीता हमारे को क्या सिखाती है। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, बिना गुरु के गीता को समझने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आप पढ़ो रोज ही, आप पढ़ो साल भर, आप पढ़ो 5 साल, जब तक गुरु ना हो आप किसी चीज को समझ नहीं सकते। गुरु मार्ग बताता है, डाउट्स क्लियर कराता है। गुरु कैसा भी हो, लेकिन विदाउट गुरु से हमारे पुराण आप पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कि सत्संग बहुत जरूरी है, धार्मिक चीजें बहुत जरूरी है, हमें हर एक चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारे जो देव समाज है उसमें जो गुर एक शब्द है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा शब्द है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप कुछ कहें हमारे गूर समाज के लिए, और गूर की विशेषता आप दुनिया तक पहुंचाए जरा। देखो तो गूर शब्द एक बहुत विशेष शब्द है, एक अहम हिस्सा है। गूर शब्द, एक गूर जो है ना, अहम हिस्सा है। जिस देवते को चलना है, जिस देवते की व्याख्या होनी है, जिस देवते का नाम चलना है, जिस देवते का एक बैठना, उठना, खाना, पीना, रहन सहन टोटल गूर के माध्यम द्वारा होता है। लेकिन एक गूर का एक ऐसा शब्द है जी, देखो गूर एक बहुत बड़ी एक जलती शब्द, एक बहुत बड़ा शब्द है। लेकिन देखो गूर ऐसे नहीं बनते हैं। हमारी भाषा में बोलते हैं नाज खोइए सुर और मानो खोइए गूर। जो गूर होता है ना, जो इंसान को बिगाड़ के, इंसान की प्रतिक्रिया को खत्म करके, उसका खाना पीना, रहन सहन,
उठना बैठना, लोग समाज सब कुछ को खत्म करके उसको देव प्रतिनिधि जोड़ा जाता है, वो भी देवता के द्वारा। देखो तो जब गूर बनता है उसके अंदर देव आवेश प्रकट होता है। देव प्रकट होने के पश्चात उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। ठीक है, प्रतिष्ठा 3-4 किस्म की होती है। जैसे जो हमारे रथ के गूर होते हैं उनके हमारी भाषा में बोलते हैं कि चपाड़ मतलब कि उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। एक बात से एक है कि हमारे ऊपर जो है एक प्रतिष्ठा की जाती है, एक पंचरत्न हमारे मुंह में डाला जाता है, उसके हमारे चारों तरफ जो गुरु देव खिल किया जाता है। देखो जिस टाइम हमारी प्रतिष्ठा की जाती है उस टाइम जो हमारा ना एक नया जीवन होता है। ठीक है, एक नया जीवन इसलिए हो जाता है कि हम लोग ना अपने परिवार के साथ जीना मरना, हमारा हर चीज का संबंध टूट जाता है। जैसे बाबों का संन्यासी होता है, जैसे पिंड नहीं हम लोग उतार देते ना, हाँ वो तो, लेकिन हमारे पिंड नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया वैसी हो जाती है, हमारे अपने परिवार से हम कट ऑफ हो जाते हैं, हमारा कोई लेन देन नहीं हो जाता। हम अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, हमारा नया जीवन हो जाता है। हम सब कुछ किसके? उस देवता के, उस परमात्मा के। कोई गूर की प्रतिष्ठा होती है, किसी गूर को गड्ढे में दबाया जाता है, किसी गूर के ऊपर राई शाई फेंकी जाती है, कोई गूर जोतों में जाके तप करते हैं, कोई गूर प्रतीक्षा देते हैं, कोई गूर दरिया में गिर जाते हैं, दरिया में छलांग लगाते हैं, कोई झीलों में छलांग लगाते हैं, कोई गूर जंगलों में जाके बेठर लाते हैं, कोई पीपल लाते हैं, कोई लोसर लाते हैं, कोई बोधी लाते हैं। तो ऐसी बहुत सी प्रतिक्रिया करनी पड़ती है हमारे को। उसके बाद हमारी उस परीक्षा के बाद, हाँ ठीक है, उसके बाद कुछ समय के लिए हमारे को देवते के पास भूखे खाली दूध पीना पड़ता है। कई जगह दूध भी पीते, कई जगह नहीं भी पीते हैं। कई दिनों तक, कई महीनों तक हमारे को देवते के पास ही सोना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। उसके पश्चात जैसे मंडी साइड क्षेत्र में तो शमशान घाट में गूर को लिया जाता है। शमशान घाट में जो पुराना गूर होता है वो उसको विद्या सिखाता है और वहां जाके उसको तप करवाता है कि देख तेरे अंदर कितना तप है, कितना बल है। जो हमारे यहाँ पर होता है कि देवते के पास सोना पड़ता है, उसके बाद जो पुराना गुरु है उसको शिक्षा देता है, उसको देव भारताएं और कुछ ऐसी काफी चीजें जो गुरु मंत्र का जो देवता का आदेश होता है उसके ऊपर चलते हैं। उसके बाद उनका जो है देखो ना तो घर में जैसा जिएंगे मरेंगे कुछ भी होता है वो उनके साथ टचिंग नहीं होगा। तो कोई झूठ में नहीं बैठेगा, ना उनकी सिस्टम में उस बैठेगा। ठीक है, अब गुरु को देखो तो अब सबसे पहले तुम्हारे को बाल रखने पड़ते हैं। ठीक है, और टोपी लगानी पड़ती है, टोपी का हम बिल्कुल निकाल नहीं सकते। जब देवता की खेल आएगी तभी हम टोपी को फेंकते हैं। और दूसरी बात है कि हम जहाँ मर्जी वहाँ खा पी नहीं सकते। ठीक है, और जब हमारे को देव कार्य करना तो हम लोग तो छोड़ो वस्त्र भी हमारे को ये नहीं पहनने पड़ते, चोला ही पहनना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद ना हम खेत में हल लगा सकते हैं, ना गाय को हम दूध सकते हैं, ना गाय को हम बांध सकते हैं, ना गाय को हम छे बोल सकते हैं। अगर गाय को बोल दिया तो हमारे को पाप लग जाता है। क्या बोल दिया? जैसे गाय को गाय बोल दिया या छे ही? मतलब गाय को अगर हाथ लगाए अगर छे बोल दिया तो हम बोल नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। और देख लो हम लोग जैसे मतलब मुर्गे वगैरह ये नहीं पाल सकते हैं, अंडे वगैरह नहीं खा सकते हैं, और मछली वगैरह नहीं खा सकते हैं। काफी चीजों का जैसे मदिरा वगैरह नहीं खा सकते। ऐसी काफी अनिष्ट चीजें जैसे धूम्रपान वगैरह ये चीजें नहीं हम कर सकते हैं, के लिए हमारे को और लॉ नहीं होता है। ना जहाँ महफिल में जहाँ मर्जी हम बैठ नहीं सकते, जहाँ मर्जी वहाँ जा नहीं सकते। मतलब काफी चीजें हमारे लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता अपनी लाइफ को, तब जाकर तब हो जाता। अपनी परीक्षाओं की बात की तो आपने कौन सी परीक्षा दी थी? इतनी सारी परीक्षाओं में से कुछ देखो हमारी परीक्षा बहुत सी, मेरी परीक्षा तो बहुत हुई है। मेरी परीक्षा का तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। मेरी परीक्षा तो इतनी हुई है, जब मैं गुरु निकला, मैं निकला पहला गुरु। मैं कुलिंग में पहला गुरु निकला पराशर जी का। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे खानदान में गुरु जमलू देवता के निकल चुके। आज की डेट में मेरा छोटा भाई, मेरे से ही छोटा, वो जमलू देवता का गुरु है। अच्छा। उसने जंगल से बेठर लाया, लोसर बेठर और फूल वगैरह लाए थे उसने। तो वो पहले दिन गया था, दूसरे दिन सुबह वो उनको लेके, रात को ऊपर रहा, सुबह लेके आया था वो। लेकिन मेरी परीक्षा ऐसी हुई कि मेरी परीक्षा, मैं रथ का गुरु, तो मैं पहला गुरु था। लेकिन हमारे को समझ नहीं आ रहा था कि पराशर का गुरु कैसे निकलता है। लेकिन मैं जब गुरु निकला तो शाम को मैं गुरु निकला तो सुबह दिशौर चला गया था। अच्छा। दिशौर जाके झील में स्नान करके उसके बाद ही घर आया था। तो उसके बाद भी काफी परीक्षा ली। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको ना, गुरु बनना एक, जैसे इलेक्शन में कोई नेता उठता ना, अगर उसको वोट पड़ गई तो वो जीत गया, वो तो वो बात होती है। लेकिन एक प्रतिनिधि बनना आसान है, एक प्रतिनिधि तो बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो गुरु बनना होता ना, वो बहुत कठिन होता है। मतलब देखो मेरे दादाजी बोलते थे, बोलते छेर घोड़ा छेर आगे पीछे भी रहा। ठीक है,
तो मेरे पास ना देवता चढ़ता था। तो देवता आ जाता था, देवता उभर के बोलेगा कि कल तो ऐसी बारिश आएगी कि मतलब पूछो मत आप। लेकिन सुबह बारिश नहीं आती थी, तो मैं परेशान हो जाता था। मेरे पास इतना तकड़ा देवता आ रहा, इतना खतरनाक देवता, जब ये बेहोश हो जाता था। मेरे पास ऐसा देवता था, मेरे को चक्कर आ जाता था और बच्चा भी पूरे हाँ, पर वो बात होती नहीं थी। ऐसा क्यों होता? अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, वैसा हो जाता था। कई बार कुछ बोलता था मैं, जब मैं 1-2 दिन 4-5 दिन वो निकल के, फिर मेरे दादाजी इस चीज के बहुत थे, जानकार थे। वो कई बार दीदी में ही जुड़े थे, हमारे परिवार में पता है, गूढ़ खानदान से रह चुके। तो फिर उन्होंने कहा, देखो बोला, देवता ना जब गूढ़ निकलते कुछ शब्दों को साकार करता है। ऐसा नहीं कि मेरे जो बोल नहीं सिद्ध हो रहे थे, बोल तो काफी सिद्ध हो रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल में को कुछ बोलूँ मैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा कुछ नहीं होता था। लेकिन उसके बाद दादाजी ने कहा, सुनो मेरी बात, जब नया गूढ़ निकलता है उसके बाद उसको तप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, उस देवता को साकार करना पड़ता है, उसको अपनी आत्मा में, अंतरात्मा में वास करवाना पड़ता है। उसके बाद मैंने तप किया। तप करने के पश्चात जो है, मुझे आज की डेट में, मैं एक सच्ची बात बताऊं, मुझे ना सिंहासन पर बैठ के देव खेल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, काफी चीज तो मेरे को घर में बोलते कि आप ना बातें मत करो। मैं बोलता क्यों ना करूं, क्योंकि आपके बोल लग जाते हैं। आप कुछ भी बोल देते हैं वैसे ही हो जाता है। देखो, जिसने भगवान को अपने देह में वास करवाया ना, तो उसको खेल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे अपग्रेडेड लेवल है ना, खेल से भी ऊपर जब आपके अंदर वो चीजें आ गई, तब आप तो खेलने की जरूरत ही नहीं है और आप वैसे ही सारा समाधान कर सकते हो। ऐसे अनुभव हो जाता है, किसको क्या प्रेत फंसा, किसको क्या प्रॉब्लम है। कई बार तो मेरे घर में आ जाते हैं, जैसे दूर, चलो अपने लोग जो देहाती लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो उनके लिए तो चलो खेल करनी पड़ती है, हमारे रीति रिवाज है। लेकिन जैसे मेरे पास जैसे कांगड़ा के साइड लोग आ जाते हैं, जैसे अपने सरगा घाट के लोग आ जाते हैं, किन्नौर के लोग आ जाते हैं, शिमला साइड से लोग आ जाते हैं, तो मंडी साइड से लोग आ जाते हैं, तो मुझे पंजाब से आ जाते हैं, दिल्ली जाओ, इधर उधर से आ जाते हैं, तो मेरे को खेल करने की जरूरत नहीं होती है। फिर वो तो ऐसे मेरे साथ आपकी तरह बैठ जाते हैं, मैं उनको बोल देता हूँ आपके साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। ना मैं सरसों देखता हूँ, ना मैं चावल देखता हूँ, बस फेस देख के बोल देता हूँ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये करना, ये करना, ये करना। तो सुनो, ये है गुरु की एक विशेषता। मैं सोचता हूँ कि गुरु जो शब्द है ना, ये बहुत पवित्र शब्द है। तो मैं अपने गुरु भाइयों से ये समझता हूँ, देखो आज की डेट में गुरु काफी जगह, काफी गुरु है, लेकिन सीमित कहाँ पर है। जैसे वो गुरु बन जाते, वो वहीं पर रह जाते, उसके बाद ना वो अपने उस देवी देवता को नहीं जानते। देखो, मैंने पहले बोला आपको, गुड़ की 3 कैटेगरी होती है। कई गुड़ हमारे पास बेचारे ऐसे गुड़ बन जाते, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। ठीक है, दबाव में रह जाते। दबाव मतलब कि बस आप गुड़ बन चुके हैं, बस बन गए, अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, देवता आपको खुद बताएगा। देखो, एक सीधी बात है, 100 में से 1 आधा महापुरुष होते जिनको देवता स्वयं बताता है। भगवान राम हुए, देखो राम भगवान के कितने गुरु हुए। हम लोग मानते हैं गुरु वशिष्ठ जी, रामचंद्र जी के गुरु हुए, लेकिन एक सच्ची बात बताऊं मैं आपको, राम भगवान के एक गुरु नहीं हुए। राम भगवान ने कई ऋषियों से शिक्षा प्राप्त की। 3-4 तो प्रमुख गुरु हुए, जैसे विश्वामित्र जी से गुरु बनाए, जिसने उन्हें अस्त्र विद्या ली। ठीक है, उसके बाद देखो अपने दुर्वासा जी हुए, उसके बाद अगस्त मुनि जी हुए, उसके बाद भरद्वाज मुनि हुए, उसके बाद श्रृंगार ऋषि हुए। ऐसे बड़े बड़े ऋषियों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, गुरु बनाया। वशिष्ठ जी तो उनके प्रमुख गुरु हुए, लेकिन उसके बाद में उन्हें बहुत से गुरु बनाने पड़े। रामचंद्र जी भगवान, वो तो स्वयं जगत त्रिभुवन के दाता है, परमात्मा है। ठीक है, कृष्ण भगवान जी देखो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, उनको भी किसको गुरु बनाना पड़ा? महाकालेश्वर जाकर और संदीपानी ऋषि जी को गुरु बनाना पड़ा। ठीक है, तो हम तो एक साधारण मनुष्य है, हमारी क्या ऐसे है कि हमारे को भगवान साक्षात आके हमारे को शिक्षा देने लगे, हमारे को भी गुरु बनाने की जरूरत है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमें तांत्रिक विद्या को छोड़ के, तांत्रिक प्रतिक्रिया मत करो, हमें ये चीज शोभा नहीं देती है। क्योंकि आज की डेट में देखो, हम तांत्रिक विद्या के चक्कर में ना बहुत बदनाम हो रहे हैं। हमारी गुरु समाज जो ना बहुत पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। किस चीज से? तांत्रिक विद्या से। हम छोटी छोटी देवता को एक तरफ कर देते, फिर और फिर हम ना अब तांत्रिक विद्या में चले जाए ना, फिर हम देवते को महत्व नहीं देते। हम देवते को महत्व नहीं देते, हम लोग सोच रहे मैं कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, आगे मैं नहीं होगा तो देवता कौन होता है? एक बात बताऊं मैं आपको, आपको देवता ने चुना है, उस परमात्मा को आपकी जरूरत है, उस परमात्मा को आपकी जरूरत है। आप ना उस देवता को सिद्ध करो। आप शादी करते हो ना, आप पत्नी लाते हो ना, ठीक है, अगर उस पत्नी को आप महत्व नहीं देते हो ना, क्या वो पत्नी आपके साथ लगाव करेगी? क्या वो पत्नी आपके साथ प्रेम करेगी? नहीं करेगी, है ना। वो अपने मायके वाले को, अपने परिवार को बोलेगी, अरे कहाँ फंसा दिया आप लोगों ने मेरे को, हाँ आपने किसके गले में बांध दिया मेरे को,
ये तो मेरी तरफ देखता भी नहीं, ना मेरे साथ बातें करता, ना मुझे समझता है। वही बात देवी देवताओं की है। अगर देवी देवताओं के साथ अपने भाव जोड़ेंगे, उनके साथ अपनी तप तपस्या रखोगे, उनको सिद्ध करने की चेष्टा करोगे, तो भगवान आपके साथ साक्षात है। तंत्र मंत्र जितनी भी सिद्धियां जाए सब उनके अधीन है, लेकिन ऐसा कि समझना पड़ेगा, तब तो करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जो अपने गुरु भाई है, जो अपने गुरु देवता है, गुरु शब्द कोई छोटा मोटा शब्द नहीं, बहुत बड़ी चीज है। गुरु देवता, देवते के साथ, उस देवता के साथ देखो, मैं पराशर जी का गुरु, मुझे कहते हैं पराशर का गुरु, लेकिन उस देवते के साथ मेरा नाम जुड़ा है, तो मैं कितना बड़ा सौभाग्य हूँ। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूं कि जो भी हमारे देवी देवता के गुरु हैं, उनको ना अपने पुराने गुरु, चाहे उस देवता के गुरु ना हो, चाहे क्षेत्र के गुरु हो, उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और दैविक शिक्षा, दैविक सिद्धि की जो है उनको शिक्षा लेनी चाहिए, और अपने देव समाज को चलना चाहिए। जिस देवता को आप अपने ढंग से, आप अपने रीति रिवाज से, लेकिन खुद गुरु मत बनो। खुद गुरु बनोगे तो आप बहुत घाटे में जाओगे। घाटे में क्योंकि खुद को तो ज्ञान है नहीं, क्योंकि देवी देवता को नहीं समझ सकते। हम लोग इतने सिद्ध पुरुष नहीं है कि हम भगवान को साक्षात, पहले के गुरु पता आपको इतने खतना तेजस्वी थे, ठीक है, अपने बाल को निचोड़ते थे और बारिश आ जाती थी। आपने खुंटी, जो हमारे चोला होता है, उसको निचोड़ते थे तो बारिश आ जाती थी, ठीक है। और ऐसी प्रत्यक्ष शक्तियां होती थी, मतलब किसी की तरफ ऐसे देखे तो आग लग जाती थी, अगर मुंह से कुछ शब्द बोल दे तो तत्काल प्रमाणित हो जाता था। लेकिन हमारे अंदर वो शक्तियां नहीं आज की डेट में। मैं अपने आप को भी बोलता हूँ, मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि ऐसा आज तक ऐसा कोई गुरु नहीं जो कि प्रत्यक्ष सिद्ध करने वाला, चाहे हमारे मंडी क्षेत्र का हो। मैंने तो मंडी से लेकर अपना और हिमाचल के गुरु को देख लिया है। मैं हर गुरु के साथ बैठा भी हूँ, गया भी हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा हमारे यहाँ की जो गुरु प्रथा है, मैं सब गुरु देवताओं से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, और नियमबद्ध अपने नियम में रहो, और अपनी देव संस्कृति को चलाओ, और आप अपने देवता को चलाओ, और किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष में मत फंसो। देवी देवता सम है, देवी देवता बराबर है। हाँ, एक बात है, हम गुरु को चारों तरफ से परेशानी हो जाती है, ये मुझे पता है। गुरु को देखो, राइत के साथ भी चलना पड़ता है, कादार के साथ भी चलना पड़ता है, पुजारी के साथ भी रहना पड़ता है, और कारकिंडों के साथ भी रहना पड़ता है, और साथ में हमारे जो भजंत्री होते हैं, जिनको हम जेठियार बोलते हैं, उनके साथ भी सही रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता है, गुरु को ना एक के साथ अगर बिगड़ गई ना, एक के साथ भी बिगड़ गई ना, तो हमारे को वो मतलब खजल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे को ना देवते के अधीन रहना चाहिए। मैं तो खुद खजल हो जाता हूँ, कई बार मेरे साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर मैं कादार की ना सुनूं तो कादार मेरा दुश्मन बन जाता है, अगर मैं पुजारी की ना सुनूं तो पुजारी मेरा दुश्मन बन जाता है, ठीक है। अगर भजंत्रियों की ना सुने तो भजंत्री बोलते हैं, तो मैं तो खुद खजल हो जाता हूँ। लेकिन एक बात में, जब से गुरु निकला हूँ, मैंने देवता की सुनी और देवता की सुनता हूँ, बाकी की नहीं मैं सुनता हूँ, सीधी बात है। क्योंकि मेरे को निकाला है देवते ने, ना कि मेरे को रायती ने, ना कि मेरे को कादार ने, ना पुजारी ना मेरे को लोगों ने निकाला है। क्योंकि देवते को मेरी जरूरत थी, मैं देवते की सुनूंगा, देवते के सिस्टम से चलूंगा, ठीक है। अगर राइट की सुनने लगा तो मैं राइट का गुरु हो गया। मैंने कई जगह देखा कि कई गुरु जो है, एक विशेषकर जो कार्यकर्ताओं की सुनते, उसके बाद जो खजल हो जाते वो, फिर बाद में जो जिसकी वो सुनते ना, वही लोग उनको बदनाम करते हैं। अगर मैं अपनी बातें उनके साथ शेयर करूंगा, फिर बाद में बोलते नहीं, अरे गुरु तो उसने मेरे साथ ऐसी बातें कर रहा था, वही बोल रहा है। तो मैं खास करके चाहता हूँ कि अपनी पदवी, अपने ऐश्वर्य को उस प्रभु को समर्पित करो, और उस प्रभु के साथ ही ठीक रहो। मैं ये गुरु समाज से और गुरु देवताओं से ये प्रार्थना करता हूँ। मैं बहुत एक छोटा सा इंसान हूँ, बहुत ही छोटा इंसान हूँ, मैं इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन दुख होता बहुत। अगर किसी गुरु को मेरे पास बोले या मेरे को तुम्हारे पास बोले तो बहुत कष्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ सभी से कि गुरु समाज को समझो, और सबसे पहले हमारे को समझना पे। और दूसरी बात है, हमारे कुल्लू खंड में, हमारे जो कुल्लू क्षेत्र में देवी देवता जैसे थे और वैसे हैं, और लेकिन आज की डेट में आस्था बहुत बढ़ गई है लोगों की। घर घर जो आस्था बहुत बढ़ गई, अपने देवी देवता के प्रति बहुत आस्था बढ़ चुकी है। बहुत खुशी होती है, बहुत मान सम्मान प्राप्त हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे जो कुल्लू के राजा हुए, हमारे मेश्वर सिंह जी, उनका बहुत योगदान रहता हमारी देवी देवता के प्रति। और टीका साहब, दानवेंद्र जी और उन्हें राज परिवार का बहुत योगदान रहता हमारे देवी देवता के प्रति। जो हमारे जितने भी देवी देवता है, हमारे देवी देवता के पास कभी कलेश, कभी झगड़ा, कभी देवी देवता के प्रति या कुछ लेन देन का चक्कर हो जाता है, कभी देवी समाज का चक्कर हो जाता है, तो उसमें वो काफ़ी अपना योग देते हैं। तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बेझिझक होकर वो रात दिन सुबह शाम हमारे लिए, हमारी देवी देवता के लिए, हमारे कारकिंडों
के लिए, कादार के लिए, गुड़ के लिए, पुजारी के लिए जो रात दिन वो करते हैं, उनका हम तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और देव समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत अभिनंदन है। और आगे भी उनकी जो प्रसिद्धियाँ ऐसी चलती रही और हमारे देव समाज में वैसे वो काम करते रहे। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। फागड़ी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, देखो हमारी आजकल फागड़ी चली हुई है, आज ये फागुन मास लगे है, फागड़ी चली है सभी देवी देवता की। तो फागड़ी का एक शब्द ऐसा है कि इसको हमारे देवी देवता का जेठस्थारा माना गया है। इसका एक विशेष ऐसा स्वरूप है। देखो पहले हमारे देवी देवता के रथ पाल के नहीं होते थे, पहले किसी किसी देवता के मोहरे हो जाते थे। और खास करके ये पूजा जो है ना, ये उनके पिंडा जो जहां पर कोई देवता उत्पन्न हुआ है वो या मैन स्थान पर वही होती है और उस जगह पे होती है। और जिस रूप में वो मिले हो और जिस रूप में उनको पहले पूजा जाता था, उसी स्वरूप में उनको निकालते, उसी स्वरूप में उनको पूजा जाता है, उसको हम फागड़ी बोलते हैं। और उस टाइम जो हमारे देवता को मेन जो उनको हम लोग चढ़ाते हैं उनको बोलते हैं जौरा। जो जौ की जूब होती है उनको हम चढ़ाते हैं तो उनको बोलते हैं हम जौरा। लेकिन ये विशेष पता किस रूप में मानी जाती है कि हमारे जो देवी देवता है ना, ये दानवों से मांगी ये धरती। अच्छा, जिसको हम टुंडी राक्षस बोलते हैं, ये दानव से मांगी हुई है। और प्रेम साचक बोलते हैं हम, टुंडी राक्षस की पत्नी हुई, टुंडिया राक्षस जी, उसकी जो पत्नी उसको हम प्रेम साचक बोलते हैं। ये दानव से दान ली हुई है, ठीक है। और जो प्रेम साचक है उसको हमारी देवी देवता बहन मानते हैं, जितने भी हमारे ऋषि मुनि उसको बहन मानते हैं। तो उसको लाने के लिए हमारे देवता जमलू देवता जी प्रेम साचक को लाने के लिए सबसे पहले जाते हैं। और देवता शांडल ऋषि छोड़ने जाते हैं प्रेम साचक जी को। और सबसे पहले इस फागड़ी को मनु जी महाराज मानते हैं। स्टार्ट मनु महाराज से होती है और लास्ट खत्म बासुकीनाथ जी करते हैं, ठीक है जी। इसका बड़ा विशेष महत्व है, लेकिन आज समय नहीं है, आज मैं इस चीज को बता नहीं सकता हूँ। कौन इसके लिए अलग से एक टॉपिक बना देंगे? हाँ, इसका अलग से बताएंगे। इसकी बहुत जबरदस्त स्टोरी है, बहुत बहुत जबरदस्त वो है। मुझे एक महाभारत का एक व्याख्या जो यश चोपड़ा जी ने अपनी महाभारत में गाई है, तो एक दोहा है, तो मुझे याद आ रहा है। बड़ा ही अच्छा है, मैं बार बार उसको सुनता हूँ। देखो, वचन दे दिया तो दे दिया, देना हो तो ज्ञान। मैं गा के सुना देता हूँ। गा के सुनाओ, मजा आएगा। बिल्कुल। वचन दिया सो दे दिया, देना हो तो ज्ञान, सोच समझ कर दीजिए, देना हो वरदान। इसका मतलब ये है ज्यादा ज्ञान, ज्यादा वरदान और ज्यादा वचन ना अपने लिए घातक होते हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर मैं देवी देवता के बारे में, अगर मेन चीजों के बारे में बोलूंगा तो लोग समाज जो है ना इस चीज में बड़े चिढ़ेंगे, क्योंकि लोगों का सच्चाई नहीं ढूंढते लोग बस देखते कि कहाँ ये गलती डाल रहा है, कहाँ ये गलत बोल रहा है, लेकिन उनको इस चीज का पता नहीं है कि हमारे को क्या समझा रहे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि लोगों से भी मेरा निवेदन है कि तो इंसान है, त्रुटियां बहुत होती है, तो त्रुटियों को मत देखिए पर बातों को देखिए। जो हमने बातें बोली है उसका ज्ञान कीजिए और उसको समझिए, और उसको समझने से आपको पता लग जाएगा। मैंने ना जितनी भी बातें की है लोगों से सुन के नहीं की है, खुद प्रमाणित की है। मैं खुद एक एक जगह गया हूं और एक एक जगह देखा है, उसके बाद उस चीज का शोधन करके ही उस चीज को मैं बोल रहा हूं। लेकिन ऐसी है, बातें बहुत सी है, रहस्य बहुत से हैं, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे वचन क्या है, लेकिन मैं कैमरे में और इस तरीके से नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर जिसको मेरे साथ विशेष रूप से बातें करनी हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि देव आस्था की बात है। देवी देवताओं की कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि सबके सामने विख्यात होती है। ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि लोगों के सामने बता नहीं सकते हैं, और ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियों का अनुभव है जो कि सबके सामने कैमरे में नहीं बता सकते हैं। तो ये छोटा जैसा है जो कि आप लोगों के बीच में आने के लिए, लोगों को बताने के लिए, क्योंकि संसार में जानकार बहुत, मैं जानकार नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ जो भाई नितिन जी द्वारा आपके सामने, आपके समक्ष आ रहा हूँ। लेकिन भाइयों एक बात है, मेरे से बड़े जानकार हमारे समाज में बहुत है, लेकिन उनकी कदर नहीं है। जो जानता ना उसको हम समाज में आने नहीं देते,
चाहे वो देव नीति के बारे में हो, चाहे वो राजनीति के बारे में हो, चाहे वो विशेष कार्यकर्ता हो, लेकिन हम लोग, हमारा समाज क्या करता है, उसको पीछे धकेल देता है, उसको आने नहीं देते। तो उसी चीज को मैं चाहता हूँ, मैं जानकार नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसे कई मेरी तरह इंसान हैं जो कि आप हमारे बीच आना चाहते हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो हमारे नीतीश भाई से मिल सकते हैं और आप लोगों से संपर्क हो सकते हैं। लेकिन भाइयों, हाँ, जिसे आपको लग रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं, वैसी बात नहीं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। अगर आपको जानना भी है और इससे ज़्यादा भी जानना, वो बेझिझक होके आ सकते हैं। मंदिर का एड्रेस बता दीजिए एक बार अपना ऑन कैमरा। मंदिर का एड्रेस है मनाली से 8 किलोमीटर आगे कुलंग गांव पड़ता है पहचान के साथ। वहीं पर हमारा देवालय है। अभी मंगलवार को वहाँ पर देव कार्य, वहाँ पर दरबार लगता है ऋषि महाराज जी का, जमलू महाराज जी का स्थान है। जमलू महाराज जी का दरबार भी लगता है, पराशर जी का दरबार भी लगता है। लेकिन दरबार में नहीं आना हो तो सीधा आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, मेरे घर आ सकते हैं, मेरे से पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं। हमारे इस क्षेत्र में नशा, जो चिट्टे का सिस्टम चला, नशे का सिस्टम चला है, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उसका अभियान देखो। पंचायतों ने, महिला मंडल द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा और हमारे क्लबों के द्वारा छेड़ा गया है। मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इसके लोगों का साथ दें और इस चीज़ को बंद करने के लिए, नशा मुक्त बंद करने के लिए सब सहयोग करें। तो जो भी नशे का आदी हो, जो नशा करता, बेचता या लेते हुए पकड़ा जाए, उसके ऊपर अभियान छेड़ा हुआ है, वो आगे इसकी तहकीकात करे। भाइयों, और कुछ नहीं है, नशा एक ऐसी चीज़ है, हमारी जो देव संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे घर परिवार को ख़त्म कर रहा है। इससे बचने की कोशिश करो। और कुछ नहीं भाई, हम भी आपके साथ हैं। और नीतीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस समाज में लाया। तो जो से हमारे से टूटी हुई उसके लिए क्षमा। नहीं गुरुजी, मेरी भी देखो, मैं पहले से बताता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि हमारे देव समाज के लिए जो भ्रांतियाँ फैलाई गई है देव समाज के खिलाफ, और जो कुछ लोग भटक चुके हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो लोग ये करते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो जिससे उनका देव के प्रति विश्वास टूट गया हो या कुछ भी हुआ हो। देखिए, अब आग सामने दिख रही है ना, अगर आप दूर हो, अगर आप उसको सेक नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आग है ही नहीं। जी, मेरा कहने का तात्पर्य है कि शक्तियां हैं, देवनीति है, आपके नहीं मानने से ये नहीं हो जाएगा कि है ही नहीं कुछ भी। बस मेरा यही है कि हमारे यंग जनरेशन है, मैं उनको जोड़ना चाहता हूं, चाहे वो भूत की वीडियो, भूत की स्टोरी सुनकर आए, चाहे कैसे भी आए, पर एंड ऑफ द डे वो जुड़े और समझे कि हमारी जो देवनीति है, जो हमारी देव संस्कृति है, ये इतनी गहरी है और हम इतने भाग्यशाली लोग हैं कि इतने करीबी से हम अपने देवी देवताओं से जुड़ सकते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर फिर भी हम अपने देवभूमि में रहकर अगर हम देवी देवताओं का ना माने या अपने गुर समाज को बोलें कि ये तो मानसिक तौर पर बीमार होते हैं, ऐसे कोई शक्तियां नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तब तो हम मतलब हमारी लालत है हमारी जिंदगी पर, और लालत है भगवान ने हमें इतनी अच्छी जगह पैदा कर दिया, लेकिन हमारी बुद्धि है उस लेवल की अगर पहुंच गई है तो उस पर तो कोई भी हमें नहीं बचा सकता। तो मेरा वही है, हमारे साथ साथ यूथ भी आए और सभी आए। हमारी जो बहुत बार सुना है मैंने, गुरुजी थोड़ा सा समय लूंगा, 1-2 लाइन का, ज्यादा नहीं, मैंने बहुत बार ये सुना कि जी पुराने समय में ना देवी होता भी नेचुरली कि पुराने समय में जो रिचुअल होते थे बड़े गहरे रिचुअल होते थे और सटीक रिचुअल होते थे और सभी की जो आस्था है वो एक होती थी। अब क्या है, धीरे धीरे चीजें अलग अलग हो रही है, सबकी मानसिकता अलग अलग हो रही है। तो मैं जो चाहता हूं कि जो बोलते हैं ना कि पुराने समय में ऐसा होता था, अब मैं वो रेवोल्यूशन चाहता हूं कि नहीं जी पुराने समय में ऐसा होता था लेकिन अब इससे भी बेहतर है। ये मैं सुनना चाहता हूं अपने देवनीति के लिए सबसे, कि सबसे वो करे यार, सब लोग मिले जुड़े, देवी देवताओं से आस्था रखे। हाँ, एक चीज और भ्रांति है कि मेरा देव बड़ा तेरा देव अच्छा, एक ये भी बड़ा चला है। तो देव सभी एक समान है और अपने देवता से प्यार करना तो चलो अच्छी बात है सबका, लेकिन किसी को नीचे ना दिखाएं, किसी को बड़ा ना बनाएं, सबको एक बराबर प्यार करें और ऊंच नीच का जो ये है चला हुआ है इससे थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि हम ऐसी चीजों में रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हम तो देवता से उतना ही दूर जाते हैं, देवी देवता कोई भेदभाव नहीं करते ना, तो इंसानों ने ही अपना बनाया हुआ। तो वही है कि सब एक रहें, देवभूमि को एक बनाएं, चाहे जैसे भी है एक रहें। देवी देवताओं की जो शक्तियां
कुछ हमारे त्रुटियों के कारण क्षीण हुई है उसको हम और ज्यादा शक्तिशाली बनाए, फिर बोलो जी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बड़े से बड़ी घटना हो जाए, बड़े से बड़ा भूचाल आ जाए, देवी देवता क्यों नहीं हमारी रक्षा करेंगे अगर हम उस लेवल का मानेंगे उनको, है ना। हो सकता है एक समय ऐसा भी आ जाए देवी देवता हर इंसान के सामने प्रकट होकर भी आशीर्वाद दे दे। अब नहीं हो रहा है। अब आप जैसे स्पेशल लोग हैं जिनके साथ देवता है और साक्षात्कार दिलाते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं दिलाते? क्योंकि हमने वो चीजें खुद से गलती आपने रखी है हमने, सही बात है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, माफ करना मुझे, लेकिन बस यही थी दिल की बात की सबको एक समाज लेकर चलिए और हमारे देवी देवताओं को की शक्तियों को और भी हम क्षीण होने की बजाय हम लोग और ज्यादा बेहतर बनाएं अगर हो सके तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारी पॉडकास्ट में आए और मजा हुआ आज, तो बड़ा मजा आया आज, बहुत सारी बातें हुई। ऑडियंस से भी यही विनती है, हमारा एक और चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, द नीतीश राजपूत शो के नाम से। उसमें पता है मुझे सबके पास इतना समय नहीं होता है, कोई जल्दी में देखता है तो कोई यार पूरी वीडियो देखता है। जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे इस वीडियो की मैं कुछ मेन टॉपिक्स जो है वो मैं निकाल कर स्पेशल उस पर वीडियो बनाकर दूसरे चैनल पर अपलोड करूंगा, तो समय कम है तो वहां पर जाके देख सकते हैं, द नीतीश राजपूत शो के नाम से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और मंदिर के बारे में भी मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी इंसान को लगता है कि उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या वो पॉडकास्ट देखने के बाद उनको लग रहा है कि मुझे गुरुजी से मिलने का मन हो रहा है, तो इनका एड्रेस भी और जो भी डिटेल्स है, मंदिर की डिटेल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बाकी तो गुरुजी ने बता ही दिया वैसे आपको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, देवी देवताओं को याद करते रहिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए। हाँ, कमेंट जरूर कर दें यार, अपने जो भी देवता के नाम जय जयकारा करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप ही ने आइडिया बताया, सब जय जयकार करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप कमेंट में अपने देवी देवताओं की जय जयकारा लगाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।